नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। ममता जी आइए, आपका वेलकम है। प्लीज सेशन की शुरुआत करिए। प्लीज वेलकम। धन्यवाद कौशिक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। हमारे होस्ट, को होस्ट, स्पीकर्स, को स्पीकर्स सभी को प्रणाम करती हूँ और आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। ऑन पैसिव का डंका हम हमेशा कहते हैं कि बहुत जोर शोर से बढ़ रहा है। और जहाँ भी जाओ, कहीं पर भी, यूट्यूब पे जाओ या इंटरनेट पे जाओ, ऑन पैसिव ही ऑन पैसिव है। ये क्यों है? एक विश्वास है ऑन पैसिव के ऊपर, पूरी सिस्टम पर, बिजनेस के ऊपर, और सबसे बड़ी बात सीईओ मिस्टर ऐश ऊपर। आज हमारे शो को शुरू करने के पहले मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने वीडियोस ऑफ रखिए और सुनिए। आप, दिल की बात है, दिल से सुनिए और विश्वास के साथ आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। बात ट्रस्ट की हो रही है। पिछले हफ्ते हमने कहा था कि हम कुछ ट्रस्ट के ऊपर हम बात करेंगे। वेबिनार्स में हमेशा ओ ट्रस्ट, ओ पेशेंस की बात होती रहती है। एक छोटी सी बात कहनी चाहूँगी। एक दिन एक खतरों का खिलाड़ी एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक एक रस्सी बांधता है और ठान लेता है कि उसके ऊपर से मैं चलूँगा। बुलंद इरादे होते हैं, बिल्डिंग ऊंची होती है, रस्सी ऊपर बांधी जाती है। खतरों का खिलाड़ी है, क्या खुद चलेगा? नहीं, अपने बेटे को कंधे पे लेता है और इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक रस्सी के ऊपर चलता है। ये बात समझते ही बहुत भीड़ उमड़ जाती है। वहाँ पे बहुत लोग आते हैं और देखते हैं ये कलाकार इधर से उधर जाते वक्त बिना डरे चलते जाता है, चलते जाता है। जैसे ही दूसरी बिल्डिंग आने लगती है, बहुत तालियां बजती है, सब लोग उसका बहुत तारीफ करते हैं कि चलो आप अभी पार कर जाओगे, बस हिम्मत रखो, पार कर जाओगे। 1 मिनट 2 मिनट के बाद सही में वो कलाकार पूरी अंतर को वो काट जाता है और दूसरी बिल्डिंग के छत पे पहुंच जाता है। भीड़ उमड़ी हुई होती है, बहुत उनकी तारीफ होती है, उनकी सेल्फी ली जाती है और उनको बहुत सराहा जाता है कलाकार को। तभी कलाकार बोला है, क्या आपको लगता है कि ये मैं फिर दोबारा से कर सकता हूँ? क्या मैं फिर चल सकता हूँ ऐसे ही? भीड़ बहुत जोर से कहती, हाँ हाँ, आप ज़रूर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, आप आइए, फिर से शुरुआत कीजिए। कलाकार मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि पक्का मैं चल सकता हूँ वहाँ पे, रस्सी पे फिर से। भीड़ फिर से कहती है, हाँ, कह आप फिर से पार कर सकते हो इस दूरी को, रस्सी के ऊपर। कलाकार मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ठीक है, फिर अब इस बार आप में से किसी एक की संतान मेरे कंधे पे होगी। शांति हो जाती है, कोई कुछ भी नहीं बोलता है। सबकी समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, ये क्या कह रहे। आशंका होती है मन में। सब तो बहुत विश्वास से कहते हैं कि हाँ आप पार कर जाओगे, लेकिन जब खुद की बारी आती है ना, तो गड़बड़ा जाते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं। सन्नाटा छा जाता है, चुप्पी हो जाती है सबके वहाँ पे। फिर कलाकार फिर से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देखिए, मैं सही में नहीं पूछ रहा था, मैं जस्ट आपकी मजाक कर रहा था, मैं तो ऐसे ही कह दिया मैंने। देखिए, आपका जो कहना था कि मैं ये अंतर फिर से पार कर सकता हूँ, ये आपका विश्वास था, आपका विश्वास था, लेकिन आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं था। खुद पर विश्वास होना और किसी और पे भरोसा होना, इसमें बहुत अंतर होता है। आज की डेट में 2 बिल्डिंगें हैं, रिवॉल्यूशनरी टेक्निक है। कुछ महीनों बाद पूरा जो दुनिया, पूरी दुनिया है, एक अलग अंदाज में जी रही होंगी। रिवॉल्यूशन के पहले की बिल्डिंग इधर है और रिवॉल्यूशन की उधर की बिल्डिंग उधर है।
मिस्टर ऐश मुफारा हमारे सीईओ चल रहे हैं, खुद पर उनका बहुत विश्वास है और हमने भी उनके ऊपर पूरा भरोसा रखा है। हमने हमारी आईडीज उनके हाथ में दे दी है। क्या सिर्फ हमारी दी है? नहीं, हमारे घर के हर सदस्य की आईडी उनको दी है। हमको सिर्फ खुद पे भरोसा नहीं है कि बिजनेस चलेगा, हमें उन पर भी भरोसा है कि ये होकर रहेगा, ये रिवॉल्यूशन आके रहेगा। बात छोटी सी है, लेकिन किसी और पे विश्वास रखना ये बहुत बड़ी और अलग बात है, खुद के ऊपर विश्वास रखने से भी ज़्यादा। अगर हम खुद के ऊपर विश्वास रखते हैं तो हमने खुद के ऊपर काम किया है, और अगर हम किसी और के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो हमने और भी कुछ काम किया है खुद के ऊपर। तो ऐसे ही कई महिला फाउंडर हमारे साथ है जो विश्वास के साथ हमारे साथ आई है और इस रिवॉल्यूशनरी जर्नी में हमारे साथ है। मैं सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जो भी यूट्यूब के ज़रिए हमारे साथ है, जूम के एप्लीकेशन के ज़रिए हमारे साथ कनेक्टेड है, मैं सबका स्वागत करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ और आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। योगिनी मैडम, क्या हम इनवाइट करें हमारे पहले महिला फाउंडर को? बिल्कुल बिल्कुल ममता। मैं आगे बढ़ने से पहले सभी को मेरा नमस्कार। जो भी आज लीडर्स हमारे साथ मौजूद है इस प्लेटफॉर्म पे, तो उनको सबसे पहले नमस्कार। आज के दिल की बात सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ लोग जो कितना भी उनको उनके हैंड रेस करने की आदत ही सी पड़ गई है लोगों को, हम बिल्कुल आपको अंदर नहीं लेते। एक बार अगर 1000 प्लस हो जाता है तो आप अंदर नहीं आ पाते हो, और अगर अंदर आते हो तो आप हैंड रेस करके भी आपको इन कैसे किया जाए। ओके, आज की दिल की बात की सेशन है जिसमें ऑलरेडी जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हीं को इन किया जाता है ताकि वो बात कर सके। दूसरी बात कि आप अगर आपका वीडियो अगर ऑन है तो प्लीज उसको ऑफ कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं पूरी इंडिया से और बाहर से भी हमारे इस सेशन को देखते हैं, आते हैं सुनने के लिए, देखने के लिए। तो आपके अगर आप सही ड्रेस कोड में नहीं हो तो आप इंडिया को दर्शाते हो कि आप क्या हो। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपका बैकग्राउंड सही नहीं है, आप सही ड्रेस कोड में नहीं हो, तो प्लीज आपका वीडियो ऑफ रखें। आपको सिर्फ सुनना है दिल की बात, आपको दिखाना नहीं है कुछ कि आप क्या हो। ओके, तो प्लीज उस बात का ध्यान रखिए। रिक्वेस्ट है सभी से, ये हम ही हर एक सेशन में हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी हम आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हम शुरुआत करने से पहले जो ममता ने अभी ट्रस्ट की बात की, तो मुझे इमीडिएटली एक बात याद आ गई जो कि बहुत सारे टॉप लीडर्स से भी मैंने ये बात सुनी थी और अचानक से वो वापस मेमोरीज में से मेरे सामने आ गई। एक हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, नई अगर शादी हुई है तो ट्रस्ट की क्या बात होती है आप सुनिए। हस्बैंड एंड वाइफ रात में जब इकट्ठा एक रूम में आ जाते हैं तो सबसे पहले हस्बैंड उसको सवाल करता है कि ये दोनों वे से आप इसको सोचिए। सबसे पहले वो सवाल करता है, मैंने सब कुछ कर तो लिया, तुमसे शादी भी कर ली, मगर क्या तुम्हारा किसी और के साथ में अफेयर था? तो वो जो एक शुरुआत होती है, एक उसका सवाल होता है, उसका अनट्रस्ट दिखाता है कि क्या आपका कहीं पे अफेयर था। तो वो उस एक अनट्रस्ट सवाल की वजह से उसकी पूरी आगे की जिंदगी जो है, वो आगे की जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में वो आशंका पैदा हो जाती है कि अरे ये मुझ पे विश्वास ही नहीं करता, इसने अगर मुझसे शादी की है, इसका ट्रस्ट ही नहीं है मुझ पे, तो मैं इसके साथ में आगे की पूरी जिंदगी कैसे निकालूंगी। और वो एक बात की वजह से, एक सवाल की वजह से वो पूरा उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। बहुत सारी जगह पे अगर आपने कुछ देखा होगा कि लोगों के डिवोर्स होते हैं या फिर बाकी की सब चीजें होती है, तो वो ट्रस्ट फैक्टर सबसे बड़ा होता है। अगर आप किसी के ऊपर 99% ट्रस्ट करते हो और 1% भी अगर आपका कुछ बाकी है, तो वो 100% नहीं होता है, इस बात को समझिए। अगर आपने किसी के ऊपर ट्रस्ट करना है तो 100% करो, नहीं तो करो ही मत, इन हो ही मत, उधर इन मत होइए। तो बात यह है कि हम ये बोलेंगे कि हमें अगर ट्रस्ट करना है हमारी कंपनी पे, हमारे लीडर्स पे, तो उसको 100% कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू सो मच ममता, आपने बहुत अच्छी स्टोरी शेयर की उसके लिए। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे जो महिला फाउंडर्स हैं उनको हम इनवाइट करना चाहेंगे।
डायरेक्ट झारखंड चलते हैं और झारखंड से सुनीता सिंह जी है, उनको मैं इनवाइट करना चाहती हूँ आज के दिल की बात सेशन में। सो आइए सुनीता जी, आपका स्वागत है, आप वेलकम हो। आप खुद को अनम्यूट कीजिए और आपके दिल की बात हम सुनना चाहेंगे, और इंडिया से सभी लोग सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज आइए, वेलकम। सुनीता जी आइए, वेलकम। सुनीता जी, क्या आप हमें सुन पा रही है? सुनीता सिंह जी, हमने अनम्यूट का ऑप्शन भी दे दिया है अभी आपको। आप खुद को अनम्यूट कीजिए सुनीता जी। आइए मैडम, आइए आइए। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए सुनीता जी, आपके बारे में बताइए। आप ऑन पैसिव में कैसे आइए वो बताइए, फिर हम बाद में आगे बात करते हैं। आइए, आपका स्वागत है। जी हेलो, मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है? आवाज? हाँ हेलो। ठीक है, एकदम एकदम ठीक है मैडम, आपकी आवाज़ एकदम ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, योगिनी जी और ममता जी से, जो मुझे इस मंच में आने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरा नाम है सुनीता सिंह और मैं झारखंड राज्य के सिमडेगा जिला के रहने वाली हूँ, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर एस सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो जिनको बदौलत आज ऑन पैसिव। हाँ बोलिए मैडम, आप बात कर सकती है, और लगातार उसके आपकी साथ बात साथ रखिए। धन्यवाद देती हूँ साथ में जितने भी हमारे एलसी मेंबर हैं, जैसे केडी शुक्ला जी, मांगे राम जी, दिनेश जी, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके बदौलत आज यहाँ मैं दिल के बात सेशन में कुछ बोलने के लिए आई हूँ। आप ऑन पैसिव में कैसी आई है, मतलब आपको ऑन पैसिव में आना कैसे हुआ आपका? जी आपको मैम, हम्म, पहले से तो मैं कुछ भी बिजनेस ऐसे नहीं करती थी। अच्छा। मेरे पति ऑन पैसिव में पहले बार आए। मुझे तो हम्म, ऑन पैसिव के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने उनके साथ बैठकर वेबिनार सब अटेंड करती थी। हम्म, उसके बाद धीरे धीरे मुझे भी लगा कि क्यों ना मैं भी इस ऑन पैसिव में आके अपना पहचान बना सकूं। ग्रेट। इसलिए मैंने भी जबरदस्त जिद करके इसमें आईडी लगाई। बहुत अच्छी बात करी आपने बहुत अच्छी। और फिर? उसके बाद धीरे धीरे वेबिनार अटेंड करने लगी केडी शुक्ला जी के, और उनके बाद से मैं बहुत प्रभावित हो के मैंने काम शुरू कर दी। हम्म, और इसमें मुझे गुमला के विक्रम भैया है, उनके बदौलत मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मैंने की और इससे काम करने लगी। सबसे बड़ी बात है इसमें, आ गए तो मतलब सब कुछ पा गए ऑन पैसिव में। सही है। आपने वो जो वी आर इन इट टू विन इट है उसका हम्म। भाषांतर बहुत अच्छा किया है, बहुत बहुत प्यारा है। और इसमें आप ज्वाइन हुए, काम करे या ना करे, आप सबसे पहले एक फाउंडर बन गए, वही आपका सबसे बड़ी बात है। और अगर ये फाउंडर नहीं होंगे तो अभी अगला किसी जन्म में भी आप फाउंडर बन नहीं सकते। सही है। यही सही समय है फाउंडर बनने के लिए, लॉन्च हो या ना हो, लेकिन फाउंडर बनना सबसे बड़ी बात है। और इसके चलते मैंने अभी काम भी, अब बस काम किए तो ज्यादा इनकम आ जाएगा, और काम नहीं किए तो थोड़ा लेट में पैसा आएगा। और मैं और कुछ ऐसे तो नहीं बता पा रही हूँ। नहीं, लेकिन और आपको कुछ अंतर तो महसूस हुआ होगा, पहले भी आप बिजनेस करते थी, अब भी ये बिजनेस में हो।
आपको मेन अंतर क्या नजर आता है कि आप एकदम रिलैक्स लग रही हो अभी? जैसे मैंने तो मैम काम नहीं किए हैं, हम तो मेरा अच्छा। हस्बैंड करते थे, लेकिन उनको देखते थे वो, मैंने सक्सेस तो वैसे कुछ भी कंपनी में ऐसे नहीं मिला था। हाँ। उन पे से प्लेटफॉर्म में जैसे मिला है, हाँ। मिला है, अभी तक तो नहीं मिला है, फिर भी मिलेगा। और इसमें और जितने भी मेरा फाउंडर है नया, चाहे सबसे पहले यहाँ विश्वास होना चाहिए। हम्म। आपको ऑन पैसिव के कौन कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं? अभी आप बिजनेस तो करती हो, और जो अभी आपने बहुत टीम बनाई है आपकी, आप क्या किस तरीके से आप रखती हो ऑन पैसिव को, जिनको आप प्रपोज करती हो कि ये देखिए आप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है तो? उसमें ओ वेलनेस, ओ एकेडमी, जिससे कि मैं अपने बच्चे सबको भी पढ़ा सकती हूँ। और वो अपना जहाँ जहाँ चाहे वहाँ पढ़ सकते हैं, सही। वो एकेडमी के चलते। हम्म। और ओबलेस में मैं, मेरा जो भी पैसा आएगा उसमें मैं अपना बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। और गुड। मेरा एक इच्छा है, एक स्कूल मेरा जमीने में बना है, उसको मैं अ, बड़ा कर सकूं। क्या बड़ा करने वाली हूँ आप? मैं स्कूल में और कुछ भी, जैसे अभी उसमें बिल्डिंग नहीं है, उसमें बिल्डिंग बना के जितना सबको लगा सकती हूँ। और मैं कुछ नहीं बोल सकती। बहुत अच्छी बात रखी है आपने। नो डाउट सुनीता जी, आप जो भी आपके दिल से था वो आपने रखा। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। आप आई है, आपकी बात रखी आपने, हमको बहुत खुशी हुई आप आए हैं। योगिनी जी। थैंक यू ममता, थैंक यू सुनीता जी। देखिए आपने बोला था कि मैं बिल्कुल बोल नहीं पाऊंगी, मगर आपने बहुत अच्छे से बात की है। जो भी आपको दिल से लगा वही आपने बोला है। सो यही प्लेटफॉर्म की ताकत है, इस प्लेटफॉर्म की, कि आप अगर यहाँ पे आते हो ना, तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बढ़ता है, आपका पैशन, आप बहुत अच्छे से बात कर सकते हो। आज अगर हमारे साथ में यहाँ पे बात की है, तो बिल्कुल आप आपके टीम के साथ में भी बहुत अच्छे से बात कर पाओगे। थैंक यू सो मच, यहाँ पे आपने आपका टाइम दिया और आप यहाँ पे आए। आगे मुझे चलते। और एक बात बोलना है योगिनी जी। हाँ जी बोलिए बोलिए। बोलिए मैडम। जैसे कि मैं अभी ये सेल्फ ग्रुप में हूँ, मेरा बहुत महिला से सब है, तो आप अगर समय दे सकते हैं तो मैं उनको बैठा के ऑन पैसिव के बारे में बताऊंगी, कुछ सजेशन आप भी देंगे तो बहुत अच्छा होता। अ, बिल्कुल बिल्कुल सुनीता जी, हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। हम इसके लिए हम कल बात कर लेते हैं फोन पे, ठीक हम्म, है? ठीक है। 5 से 10 मिनट, अगर आप ज्यादा समय अगर नहीं। आपको हेल्प होने वाली है तो बिल्कुल हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है? हम बात हम्म, करेंगे इसके ऊपर। जी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। फिर भी मैं अच्छा से बोल नहीं पाई, मुझे बहुत दुख लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, सेकंड आपने चांस में, बहुत अच्छी बात की है, बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सेकंड बात चांस की में है। मैं और ज्यादा से ज्यादा कुछ बताने के लिए कोशिश करूंगी। नहीं नहीं, धन्यवाद। आपकी ये कोशिश भी बहुत अच्छी थी। आप बिल्कुल ये मन में भी मत लाइए, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपने बात की है, नो डाउट अबाउट इट। थैंक यू सो मच सुनीता जी। थैंक यू। आगे हम चलते हैं। हमारे पास मुंबई से ही है। ओके, तो हम बात करेंगे। सॉरी, मुंबई से नहीं है। जय मुन्नी जी है हमारे पास। तो जय हाँ। मुन्नी जी, मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ। आप प्लीज आइए और आपके दिल की बात रखिए। जय मुन्नी कुंजू, प्लीज वेलकम। थैंक यू मैडम। धन्यवाद आदरणीय ममता मैम जी और योगिनी मैम जी, आप दोनों को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने इस नेशनल ऑन पैसिव दिल की बात वेबिनार में मुझे अपनी दिल की बात रखने के लिए मौका दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वेबिनार के माध्यम से मैं ऑन पैसिव के सीईओ एस मुफारे साहब जी को नमन करते हुए परम आदरणीय सभी एलसी मेंबर्स, सभी फाउंडर्स, लीडर्स, सभी
फाउंडर एवं सभी उपस्थित नए सदस्यों को प्रणाम एवं धन्यवाद करती हूँ। और मैं छत्तीसगढ़ के टीम चैंपियन के नेतृत्वकर्ता परम आदरणीय DL चौहान सर और उग्रसेन प्रधान सर, बोध साई पैकरा सर एवं नारी शक्ति आदरणीय अनीता मिंज मैम, रीता लकड़ा मैम, बीबी मैम, निर्मला एक्का मैम, कांतामणि मैम एवं छत्तीसगढ़ टीम चैंपियन के सभी लीडर्स फाउंडर्स को मेरा प्रणाम। मैं जयमुन्नी कुजूर, धान की कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ से, जिला सरगुजा के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट की तराई में स्थित चेरापूंजी कहे जाने वाले सीतापुर से हूँ। मैं पेशे से शिक्षक हूँ और अब मैं IT कंपनी ऑन पैसिव की फाउंडर भी हूँ। मुझे गर्व है मैं ऑन पैसिव में कैसे आई। ऑन पैसिव में मुझे रीता मैडम और अनीता मैम ने मेरे घर में आकर के ऑन पैसिव के बारे में बताए और उनके माध्यम से दिनांक 23 अक्टूबर 2020 को ज्वाइनिंग की। इसके दूसरे दिन ही मेरे पति जी ने भी ज्वाइनिंग किए। इस तरह मेरे परिवार में कुल 10 ID लगा है। ऑन पैसिव के आने से मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत आनंद भी है। ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन में बहुत बड़ी क्रांति आई है। इससे जो भी इनकम आएगा उस इनकम से अपनी आवश्यकता पूर्ति करते हुए मैं गरीबों के कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास में खर्च करूंगी और करना चाहती हूँ। मेरे परिवार में गरीबों के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए पहले से ही एक NGO है जिसका नाम छत्तीसगढ़ गरीबी रेखा कल्याण परिषद है। उसके माध्यम से मैं, मेरे पति एवं छोटा भाई सरकारी फंड से गरीब व्यक्तियों के हित में कार्य करते आ रहे हैं। लेकिन अब हमें फंड के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे जीवन में ऑन पैसिव आई है और इसके इनकम से गरीबों के हित में कार्य करना चाहेंगे और कार्य करेंगे। और मेरी इच्छा है मैडम कि मैं पहले से स्वप्न देखती थी कि मैं खिलाड़ी थी और अच्छा। मुझे खेल खेलने में बहुत अच्छा लगता था और एथलेटिक्स की खिलाड़ी थी मैं। और उसके साथ में ऑलराउंडर खिलाड़ी थी, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और हॉकी की खिलाड़ी थी। सभी खेल में मैं स्टेट 13-14 बार खेली हूँ मैडम। तो मेरी इच्छा थी कि मैं प्रतिभावान छात्राओं के लिए मैं कोचिंग सेंटर खोलना चाहती थी, लेकिन मेरे पास समस्याओं के कारण मैं नहीं खोल पाई। तो मेरे जीवन में ऑन पैसिव आई है तो मैं खोल सकती हूँ। और जो प्रतिभावान बच्चे हैं जो इंटरनेशनल, नेशनल नहीं पहुंच सकते हैं, उनके लिए मैं सहयोग देना चाहती हूँ और उनको इस देश का रोशन करने के लिए मैं उनके आगे मैं रहूंगी और कोचिंग करवा के मैं उनको आगे बढ़ाऊंगी। मेरा यही इच्छा है मैडम। हाँ। और ऑन पैसिव के आने से मुझे बहुत ही खुशी लग रही है कि मैं क्या बताऊं। मेरे जीवन में ये ऑन पैसिव आई कि मेरा जीवन स्तर बदल जाएगा और मेरा जीवन एकदम रहन सहन, उठना बैठना और सब चीज मेरा बदल जाएगा मैडम। मैं मतलब साधारण से असाधारण होने जा रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है मैडम। और सही है। बहुत बहुत अच्छा कहा है आपने। साधारण से असाधारण हम सभी होने वाले हैं, लेकिन सिर्फ रहन सहन, घर, गाड़ी, इससे नहीं, सोच में भी हम लोग असाधारण रहने की हमारी सबकी इच्छा है, ऐसा मैं समझती हूँ। जो जिनके भी साथ हमारी बात होती है उनका ये तो बाकी बिजनेस के वो पैरामीटर्स थे कि गाड़ी हो, बंगला हो, ये अभी हमारे पैरामीटर्स थोड़े और पैसे में बदल गए। लोगों के लिए करते हैं, जैसे आपने कहा, बहुत ऊंची बात की है आपने कि पहले आप एक शिक्षिका हो और टीचर होने के साथ अभी आप प्राउड फाउंडर हो। जी। मैं बहुत रिलेट करती हूँ। और साथ ही में आपने कहा है कि स्पोर्ट्स के लिए आप जो भी करना चाहेगी, तो आप टीचर हो और स्पोर्ट्स का भी आप एक एकेडमी निकालने चाहती हो। तो आपको क्या लगता है ऑन पैसिव आपकी कैसे मदद करेगी टूल्स के जरिए?
जी, वो ब्लेस के साथ मैं काम करूंगी मैडम। वो ब्लेस हाँ हमारे हाँ लिए ओ बहुत अच्छा हाँ हाँ बराबर है ओ प्लेस के एक मिनट मैं और वो म्यूट म्यूट अकेडमी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे बाल बच्चे दूर हाँ पढ़ने लिखने नहीं जा पाते हैं, तो घर बैठे वो देश विदेश में पढ़ करके अपना डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं हाँ मैडम। बराबर है वो भी है और आप खुद एक टीचर हो तो आप भी पढ़ा सकती हो ना वहाँ पे वो जी भी जी एक जी एडेड बेनिफिट है ऑन पैसिव के टूल्स का। और मैं दूसरा समझती हूँ जी कि जी आप स्पोर्ट्स में जो एकेडमी निकाले तो जो हमारी वेबसाइट होगी उसके ऊपर अगर आप स्पोर्ट्स एकेडमी के बारे में आप एडवर्टाइजिंग करेंगे वहाँ पे मार्केटिंग होगी तो आपको बहुत पूरे भारत भर से अच्छे खिलाड़ी जिनको सही में एक एकेडमी की बहुत अच्छे एकेडमी की ज़रूरत है वो ज़रूर आपके जी साथ जुड़ मैडम, मैं जाएंगे। पीटी उषा के समान काम करना चाहती हूँ मैडम। और वैसे ही मैं दौड़ती थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो तो अंत आपको में जी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। तो इतना ही कहकर मैं अंत करती हूँ मैडम। अंत में मैं आप सभी के भविष्य की मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम करती हूँ। जय ओन पैसी, जय भारत। धन्यवाद जय मुन्नी जी। दवा मिलती है पैसों से दुआ के लिए अच्छे दिल की ही ज़रूरत होती है बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं थैंक बहुत यू, बहुत थैंक यू। धन्यवाद देती हूँ आपको और आपके स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए और आपके खुद के बच्चों के एकेडमी के माध्यम से सीखने के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ धन्यवाद देती हूँ आप यहाँ पे आई है। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मैडम। मुझे भी हम लोगों को भी सभी को धन्यवाद। ओवर टू योगिनी। थैंक यू सो मच ममता। बहुत बहुत शुक्रिया जयमुनी जी, आपने आके आपके दिल की बात रखी। और आपने जैसे कहा कि स्पोर्ट्स एकेडमी तो अम, आज जो हमारा कल्चर है इसमें कहीं पे कुछ मीन्स हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ते नहीं हैं या फिर उनको सही नॉलेज नहीं मिलता जहाँ पे स्पोर्ट्स में उनको। तो हमारा कल्चर जो है, जो पुराना कल्चर है, ये कल्चर को अगर हमको मेंटेन रखना है या फिर वो स्पोर्ट्स कैटेगरीज में अगर हमें बच्चों को वो पढ़ाना है तो हमें कुछ ना कुछ ऑप्शंस होने चाहिए जहाँ पे हम हमारे बच्चों को वो कल्चर, जो पुराना कल्चर है, वो वापस उनको दे सके। सो ये बात आपकी सच में बहुत अच्छी लगी कि आप स्पोर्ट्स एकेडमी खोलना चाहते हो और बहुत बढ़िया बात है। थैंक यू सो मच आपकी बात रखने के लिए। आगे हम चलते हैं मुंबई में विरार से हमारे पास रुचि सिंह जी है जिनको मैं इनवाइट करना चाहूंगी। रुचि जी प्लीज आइए और आपके दिल की बात रखिए। प्लीज वेलकम। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते रुचि जी बोलिए। मैम, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरे एस सर को, जिन्होंने इतना अच्छा और इतना बड़ा फैमिली ऑन परस्यू का दिया, जो अपने बारे में तो साथ में दूसरों के बारे में भी सोचते हैं और कुछ करना चाहते हैं। और मैं नमस्ते करना चाहती हूँ अपने सभी लीडर्स और एलसी मेंबर्स को, और आपका और योगिनी ममता मैम को धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे अपने दिल की बात बोलने का मौका दी। हेलो मैम। हाँ बोलिए रुचि जी आपकी बात रखिए आप हम सुन पा रहे हैं आपको। जी मैम, मुझे ऑन परस्यू के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरी मम्मी पुष्पा सिंह जी हैं जो मुझे ऑन परस्यू के बारे में बताई, और मैं 2 जनवरी 2021 को मैंने ऑन परस्यू में रजिस्ट्रेशन किया। और मेरी मम्मी ने ही मतलब ये मतलब मेरी मम्मी ने ही रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला था मैम। और उन्होंने जब मुझे एनपीएसयू का वीडियो और ये वेबिनार में जब आने के लिए बोला, जब मैं आना स्टार्ट की तो मुझे एनपीएसयू के बारे में समझ में आया। और मैं जौनपुर से हूँ, यूपी से। और मेरा पढ़ाई मेरा क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन एमए होम साइंस से। और मैम, मेरी शादी के बाद मैं यहाँ विरार में रहती हूँ अपने जॉइंट फैमिली, हस्बैंड मतलब फादर इन लॉ सबके साथ। और मेरा मैम बचपन से मतलब मेरे मम्मी पापा कैसे वहाँ पे गांव में मतलब यूपी में रहते हैं, उनका मतलब बचपन से ही मैं देख रही हूँ मेरे मम्मी पापा समाज सेवा करते हैं और आज भी करते हैं। ऑन पैस्यू में टीम मेरी मम्मी ने बनाया, जिसका आईडी ग्रीन मेरी मम्मी ही करवाई हैं।
क्योंकि लॉकडाउन है मैम, अब पैसे का सबको दिक्कत है। सही और है। आगे जो अपना ऑन परस्यू लॉन्च होने के बाद ये पैकेज अपना लेना है, उसके लिए भी उनके ऊपर ही जिम्मेदारी है सबका। और वही वहीं से मुझे ये हमेशा से मन रहता था कि मैं भी सबके लिए, मतलब जो असमर्थ हैं उनके लिए मैं कुछ करूं। तो यहाँ पे मेरे ससुर जी ने मेरे लिए एक प्ले ग्रुप और डे केयर का उसका स्कूल भी वो पार्टनरशिप में खोल के दिए थे। बट मेरे ससुर, अरे ये मेरे बच्चे छोटे थे, इसलिए मैं नहीं कर पाई मैम, मेरा छूट गया। पर मेरा दिल से इच्छा रहता था कि मैं भी कुछ करूं, और मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट रहता है। बट अभी कैसा मैम कि जैसे अभी हस्बैंड हुए या फैमिली फैमिली का ये इनकम से तो अभी उतना जितना करना चाहिए मैम उतना तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। पर ऑन पैसिव के थ्रू मुझे लग रहा है कि मेरा सपना पूरा हो जाएगा कि मैं गरीबों के लिए और मतलब कुछ कर सकती हूँ मैम। मतलब करूंगी, कर सकती हूँ नहीं मैम, मुझे करना है। ग्रेट चाहे मैं ग्रेट। बिहार में रहूं या यूपी जाके रहूं, पर मुझे मैम, क्योंकि हम लोग मतलब देखते हैं मैम, बाहर जाते हैं सबको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, इन लोग के लिए भी किसी को रहना चाहिए। अभी यहाँ पे ये अपना मेरे हस्बैंड आईसीआईसीआई बैंक में है, तो उनका ऐसे ट्रस्ट ट्रस्ट में पहचान है उनका, मतलब जान पहचान है। तो वहां से मतलब मेरा बहुत इच्छा है कि ऑन पैसिव के आने के बाद मेरे पास जो भी आएगा उससे मैं ट्रस्ट के थ्रू जो गरीब लोग हैं उन लोग का सपोर्ट करूंगी मैम। यही है। बहुत अच्छा है। आपने रुचि मैडम, आपने एक कहा था कि आपके पिता ने आपको स्कूल का कुछ निकाल के दिया था यूनिट, जी और जी जी, वो हाँ उन्होंने हाँ। पार्टनरशिप में मतलब पैसा लगाया था, मेरा स्कूल चालू भी हो गया था। बट मैं बच्चों लोग के, मतलब मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, तो हम्म। मैं उधर का मतलब उतना ध्यान नहीं दे पाई, इसके वजह से मेरा वो बंद हो गया मैम। लेकिन अभी तो ऑन पैसिव आपके साथ है, आप तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन को कितना मार्केटिंग कर सकते हो ऑन पैसिव के टूल्स के वजह से। जी जी मैम। तो आप जी अगर फिर से मतलब आप करके ही रहोगी, ऐसा मैं अभी अभी स्टेटमेंट करूंगी कि मैं जी मैम, आपको करके ही रहोगी करना आप। ही है मैम, मुझे करना हाँ, ही है। करके ही रहूंगी। हम ज़रूर आएंगे आपके, अगर आपने वो कुछ किया तो स्कूल के ओपनिंग के लिए, या मैं, हम लोग सब आएंगे, बिल्कुल ज़रूर आएंगे। जी जी मैम, स्वागत है आप लोग का। और यही बात है कि हर कोई ओबलेस की बात करता है कि गरीबों के लिए कुछ करना। ये अभी जी मैम। हमारे मैडम ने पिछली शेयरिंग में की थी कि साधारण से असाधारण, तो यही सोच है। एक असाधारण जी सोच हम जी यहीं से अभी सबकी हो गई है, और सबकी इज्जत हम करते हैं, नो डाउट। और टूल्स के बारे में आपका क्या ख्याल है रुचि जी? टूल्स का मैम, सभी टूल्स अपने जगह पे बहुत अच्छे हैं। बट मुझे ओ अकेडमी बहुत अच्छा लगा उसमें। मुझे मतलब ये अब दूसरों का सपोर्ट करने को भी मिलेगा मैम। जैसे कुछ बच्चे हैं जो मतलब ये पैसे नहीं रहने के वजह से, असमर्थ रहने के वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते, तो उनको हम लोग अपने पैसे का मोबाइल दे सकते हैं, एकेडमी के बारे में बता सकते हैं, वो लोग अपना आगे का पढ़ाई भी कर सकते हैं। उसमें जिनको ट्यूशन कराना है, पढ़ाई करवाना है, वो सब करवा सकते हैं। मुझे वो एकेडमी बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत ये मुझे बढ़िया, बहुत बहुत। बहुत बहुत अच्छा कहा है आपने। और जी आपका शेयरिंग अच्छा रहा, लेकिन मैं उसको एक बात जोड़ूंगी। देखिए, जी मैम। हमारे मेरे हमारे प्लेटफॉर्म पे पुष्पा सिंह जी भी आई थी। जी जी तो ये हम हमेशा कहते कि हमारा जनरेशन टू जनरेशन ये प्लान चलने वाला है, लेकिन जी अभी मैम। देखिए, अभी माँ और बेटी है, दो जनरेशन तो हमारे सामने ही है, और दोनों ही बहुत अच्छा काम करिए, दोनों ही फाउंडर्स है। जी तो मैम। ये बात है ऑन पैसिव की, ये यही है ऑन पैसिव, है जी ना? मैम। जी रुचि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई, आपके विचार आपने रखे, आपके जो भी प्लान्स है उसके लिए ऑल द बेस्ट। हम थैंक यू बिल्कुल, मैम, थैंक यू। चलिए बहुत मैम। विश्वास है कि आप ये सब करोगी, हम मैम लोग आपके मैं साथ में हैं। करूंगी, और करूंगी मैं आपको बुलाऊंगी भी, योगिनी मैम को भी बुलाऊंगी, और जी, मतलब सबको जो जो मतलब है उन सबको मैं बुलाऊंगी। नहीं नहीं, ज़रूर आएंगे हम लोग। हमको मतलब और क्या करना है ना, जैसे आज सर कहते कुछ नहीं, आपको क्या करना है, दो ही काम है, वॉलेट से पैसे इधर से उधर करने हैं, और तो
सही इस्तेमाल करेंगे। अगर करना जी ही मैम, है, सही इस्तेमाल ही अगर करेंगे। उतना, हाँ, अगर उतना ही करना है, बाकी कुछ काम है नहीं, तो जो भी काम हम ढूंढेंगे या फिर करेंगे तो बहुत अच्छा ही करेंगे। और यही सोच है हम सबकी। तो जी बहुत बहुत मैम, धन्यवाद रुचि जी, आप आई हैं, हमको बहुत खुशी हुई। धन्यवाद मैम। मैं आपका और योगिनी मैम का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे इतने दिन से जो बोलना चाहती थी वो आज मैं अपने दिल की बात बोल पाई मैम। और अच्छा कहा है आपने, और आप मैम थोड़ा मैं बोल रही थी कि मैं यहाँ बोल पे, नहीं पाऊंगी। जी मैम, मैं यहाँ पे ना एक बात बोलना चाहती हूँ मैम, आप सबके थ्रू मेरी मम्मी को, मैं अपनी मम्मी को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ऑन पैसिव के बारे में बताया। सही सही। मतलब उनके वजह से मतलब जो हम लोग अपने मायके में अपने मम्मी पापा के वजह से जाने जाते हैं, ससुराल में हस्बैंड और ससुर जी के नाम से जाने जाते हैं, पर वो अकेडमी के आने के बाद मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग अपने नाम से भी जाने जाएंगे और बिल्कुल, अपने बहुत अच्छी बच्चे बात भी कही। याद करेंगे कि हाँ, मतलब मेरी माँ ने, मेरी नानी ने कुछ हम लोग के लिए हाँ करके हाँ, दिया और मैम। जैसे आप आपकी माँ के बारे में बात कर रही है, ज़रूर आपके बेटे भी आपके बारे में ऐसी ही इज्जत से बात करेंगे और बहुत जी अच्छा मैम, होगा। बहुत मैं अपनी यही मम्मी को धन्यवाद, मतलब दिल से धन्यवाद करती हूँ मैम आप लोग सही है, के सही थ्रू। है, सही है। मैं भावनाओं को आपके समझ सकती हूँ, बिल्कुल समझ सकती हूँ कि अगर हमको ऐसा सपोर्ट है ज़िंदगी में खड़ा रहने के लिए, तो बहुत बहुत बड़ी बात होती है। ये कर्ज रहता है हमारे ऊपर, और हम नहीं चाहेंगे कि इसके ऊपर कुछ हो, मतलब ये कर्ज से हम मुक्ति नहीं चाहिए। जी ऐसे मैम, लोग जी हमारे मैम, पास चाहिए चाहिए, है ना? जी तो मैम। बहुत धन्यवाद, मैं धन्यवाद देती हूँ आपको। ओवर टू योगिनी मैडम। थैंक यू सो मच ममता। और रुचि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपके दिल की बात रखी। और पुष्पा जी जी ने गिफ्ट किया हुआ मैम, आईडी धन्यवाद है आपका। रुचि को, ये मुझे पता है। और रुचि जी के बारे में और एक बात बोलना चाहेंगी, जैसे ममता ने बोला कि सेकंड जनरेशन है रुचि, तो मैं और एक बात बोलना चाहूंगी, जो उनकी थर्ड जनरेशन है, जो उनकी दो बेटियां है रुचि की, तो दोनों बेटियों ने, मैंने शायद एक वीडियो देखा था उनका, जहाँ पे उन्होंने शेयर द लव ये गाना वीडियो पे यूट्यूब पे शूट हाँ किया हाँ था। हाँ हाँ तो हाँ, मैंने वो भी देखा थर्ड था। जनरेशन भी ऑलरेडी वही ऑन पैसिव की मैम, दीवानी है। बहुत अच्छी बात। बिल्कुल मैम रुचि। वो मेरे भाई की दोनों बेटियां हैं। अच्छा, वो आपके तो मैम और वो भी मेरे अच्छा है। भाई की दोनों बेटियां हैं। चलो वो तो फिर भी वो और थर्ड जी जनरेशन आ ही गया उसमें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मगर उन्होंने वो वीडियो बहुत अच्छा शूट किया था, और बहुत अच्छा लगा था कि ये जो कमिंग जनरेशन है, जो थर्ड जनरेशन है, वो भी ऑन पैसिव के बारे में कितनी दीवानी है। दे लव टू स्पीक अबाउट ऑन पैसिव, और उनको वो सब बातें बहुत अच्छी लगती है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद रुचि, आपका टाइम आपने दिया और आपके दिल की बात आपने रखी। फिर से हम लोग मुंबई में ही चलते हैं, विरार से अंधेरी चलते हैं। अंधेरी से हमारे पास सुमन मिश्राम है, जो कि आज हमारे साथ बात करेंगी। सुमन जी प्लीज आइए, वेलकम, आपकी बात आप रखिए, दिल की बात में आपका स्वागत है। हेलो। बोलिए सुमन जी। आवाज आ रहा है? हाँ। हाँ हाँ हाँ, हेलो। बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ हाँ। रही है। हेलो मैडम, योगिनी मैडम, ममता मैडम, आपने मुझे इस मंच पे इनवाइट किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है ना मैडम? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक से आवाज आ रही है, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ। एलसी मेंबर को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुमन मिश्राम, मुंबई अंधेरी से बिलोंग करती हूँ, और मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। SNDT से मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, होम साइंस की प्रोफेसर थी। मुझे ऑन पैसिव में आने की चांस नागपुर की संध्या वासनिक, वो मेरी भाभी है, मैं नागपुर गई थी, तो उन्होंने मुझे ऑन पैसिव के बारे में एक्सप्लेन किया था, और मुझे वो वेबिनार भी देखा मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं वो हमेशा वेबिनार सुनती गई। और ऑन पैसिव एक बिजनेस, रिलायबल बिजनेस है, ऐसा मुझे लगा, और मैं उसमें ज्वाइंट हो गई। मैंने घर के लोगों को भी ज्वाइन किया है, मेरे बेटी को, बेटे को, हस्बैंड को, सबको मैंने ज्वाइन किया है। एश सर तो हमारे हमारे लिए ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म दिया है उन्होंने, और वो उन्होंने तो एक मशाल जलाई, और वो मशाल में कितने सारे दिए जले, लाखों दिए जलाए, और वो लाखों दिए से और करोड़ों दिए जलेंगे, और पूरे घर पे उजाला ही उजाला होएगा। उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि सब लोग हमेशा दिए उजाले में ही रहेंगे। और दूसरा,
हमको एक स्लाइस, ब्रेड का स्लाइस मिला है। वो स्लाइस को ब्रेड बनाने की कला हमको ऑन पैसिव से मिली है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑन पैसिव। जो भी आएंगे उनका लाइफ चेंज हो जाएगा। ऑन पैसिव में जो भी आ सकते हैं वो अंधेरे से उजाले में आ सकते हैं। और मैं होमलेस के बारे में कहना चाहूंगी। जो मुझे अर्निंग आएगी ऑन पैसिव से, तो मैं वृद्धाश्रम में डोनेट करूंगी, क्योंकि मैं उधर जाके आई वृद्धाश्रम में, तो उनको मैं वो देखी तो इतना मुझे बहुत हर्ट हुआ। और जो वृद्धा लोगों को देखी तो उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई तो आंखों में पानी आया। तो ऐसा लगा कि नहीं, अभी ऑन पैसिव को हमारा जो भी अर्निंग आएगा वो हम उन्हें डोनेट करेंगे ओब्लेस के सुना। और दूसरा है, हमारे इधर अंधेरी में संस्था है, तो हम हर 3 महीने के बाद हम डहानू जाते हैं। तो वहाँ आदिवासी लोग हैं, वो इतने गरीब है, तो उनको हम हमेशा कपड़े, अनाज, स्टेशनरी ऐसे उनको डोनेट करते हैं। और हम वैसा एक मेरा कार वॉश करता है, तो उसको भी मैंने बताई थी अपने ऑन पैसिव के बारे में। तो बोले मैडम क्या ये सच है क्या? मैं बोली हाँ सच है, आप इतने आगे जा सकोगे कि आप ऑन पैसिव का बॉय ऐसा कहलाएगा अपने को आपको। तो बोले कि हाँ मैडम ऐसा है। मैं बोली हाँ। तो उसका पैसा उसका आईडी मैंने ग्रीन करवाई। और वो हाँ, तो वो बोले कि मैं गांव जाऊंगा तो मेरे को मैं कर पाऊंगा ये। मैं बोली हाँ, आप इधर भी रहेंगे तो कर पाएंगे, और आप इतने बड़े होंगे कि आपको ऑन पैसिव से आपका नाम इतना बड़ा होगा कि आपके नाम से आपका माँ बाप, आपके फैमिली का नाम ऊपर आएगा। तो बोले कि हाँ मैडम मैं ऐसा करूंगा। अभी मैं जितनी कार धोता हूँ ना, उतनी कार मैं ऑन पैसिव से लूंगा और उस पे ऑन पैसिव नाम मैं लगाऊंगा कार पे। ग्रेट। हाँ। मैडम आपने पहले बार आपने कहा कि आप एक होम साइंस की प्रोफेसर रह चुकी हैं। या। तो आपको क्या लगता है, आप ऑन पैसिव का कौन सा एप्लीकेशन आप यूज करोगी बाद में, अगर आपको करना है तो? हाँ, ओ कनेक्ट मैं करूंगी, और उसमें यूट्यूब के अनुसार मैं अपने रेसिपीज होम साइंस में मैं कुकिंग, योगा ग्रेट। हाँ, तो ये मैं सिखाती थी। तो यूट्यूब के जरिए मैं ओ कनेक्ट को मैं उसको ज्वाइन करूंगी। हाँ, जैसे हमारे ओनेट है, आप अगर हमारे जैसे यूट्यूब के जैसा जो प्लेटफॉर्म रहेगा, हाँ, उसके ऊपर ना मतलब व्यूज और लाइक्स के भी मतलब व्यूज के पैसे तो कुछ दिनों बाद उनका कुछ पैरामीटर है यूट्यूब का। अच्छा, लेकिन हमारे इसमें पैरामीटर की जरूरत नहीं है, व्यूज और लाइक्स के भी पैसे मिलते हैं। डिजाइन बहुत अच्छा किया हुआ है, आपको बहुत मतलब इतने सालों आपने ये किया है, तो आपका एक सिलेबस भी आप जो भी आपने पढ़ाया है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो ऐसे एक सिलेबस की एक कॉपी आप करके एकेडमी पे भी रख सकते हो। और अगर कोई ठीक है डिग्री नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी एक जो सीखना हो जाता है। हाँ, नहीं एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हम लोग अगर कुछ सीखते हैं कि इतने साल में हम इतना सीखेंगे, अगर ऐसा ऑर्गेनाइज्ड रूप अगर हो हमारे सीखने में, तो कुछ सीख पाते हैं अच्छी ढंग से। तो आप एकेडमी पर भी आपका कोर्स डाल सकती हो, और वीडियोस के जरिए आपके रेसिपीज बहुत फेमस हो सकते हैं, है ना? और ओब्लेस तो आप कर ही रहे हैं अभी, आपने आपके कार वॉशर के आईडी को ग्रीन किया है, तो अभी ओब्लेस के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं, आप अभी से ही वो कर रही है। बोलिए। हेलो। हाँ, और एक क्लास में बोलूंगी मैं कि गुजर गए दिन इंतजार के ऑन पैसिव के साथ आए दिन बाहर के, ऑन पैसिव के साथ आए दिन बाहर के। क्या बात है। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, और सही है। अभी गुजर गए दिन, कुछ महीनों की बात है, और फिर होगा कि हम कुछ महीनों बाद फिर ये सब हम रिकॉल करने वाले हैं, कैसे हमारे वेबिनार्स होते थे, हम लोग कैसे राह देख रहे थे सॉफ्ट लॉन्च की, और फिर ऐसा लगेगा चाहे कितना जल्दी हो गया ना, हमको ऐसा लग रहा था बहुत लंबा चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी हो गया, धीरे धीरे हो जाएगा वो।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम, आप आइए, हाँ, आपने थैंक आपके यू, विचार थैंक यू, रखे, थैंक हम यू। बहुत मतलब ऑल द बेस्ट फॉर योर वीडियोस और एकेडमी के ऊपर आपका जो भी कोर्स रहेगा, सबके लिए हाँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, ओके, है ना। धन्यवाद। धन्यवाद, ओके। ओवर टू योगिनी मैडम। थैंक यू सो मच ममता, थैंक यू सुमन जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दिल की बात में आपने आपके दिल की बात रखी, सो बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। आगे इस सेशन को बढ़ाते हुए हम invite करना चाहेंगे। एक मिनट, योगिनी मैडम कुछ डिस्टरबेंस है, हम लोग हाँ, म्यूट कर सकते डिस्टर्बेंस हैं। बहुत आ रहा है। हाँ, जस्सी जस्सी भाई अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो हम अभी हमारे बीच में हमारे जो ग्लोबल लीडर है, जिनकी वजह से आज पूरी हमारी इंडिया की टीम है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। तो हम अभी यहाँ पे इनवाइट करना चाहेंगे जस्सी भाई जी को, प्लीज आइए और आपकी दो बातें हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि आज पूरा सेशन आपने हमारा अटेंड किया सुना है है। और हमें आपका इंतजार है कि आपसे हम कुछ सुने। प्लीज वेलकम जस्सी जी। वेलकम जस्सी भाई, बहुत बहुत खुशी हुई आज आपने पूरा सेशन हमारा अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू योगिनी जी, थैंक यू ममता मैडम, एंड मेरे जितने भी प्यारे भाई बहन हमारे हमें सुन रहे हैं, जितने भी हमारे एलसी मेंबर साहबान हैं, सभी को दिल से, दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों को लव यू, दिल से थैंक्स है, धन्यवाद। एंड मतलब मैं, आपको पता ही है कि फैमिली में कभी कभार जो प्रॉब्लम चलती है उनकी वजह से मैं कंटिन्यू मीटिंग में नहीं रह पाता हूँ, सेशन में नहीं रह पाता हूँ। बट ये आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का मतलब प्यार ही है कि मम्मी मेरे ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट थे एंड कोइंसिडेंटली सेम हॉस्पिटल में थे, सेम बेड पे थे, एंड अभी राइट नाउ परफेक्टली फाइन, वो ठीक हैं, अभी घर आ चुके हैं। एंड आप सभी लोगों का प्यार है, ये दुआएं हैं। और आज मैंने लेडी स्पेशल का पूरा प्रोग्राम कंप्लीट मतलब सारा सुना है, पहली बार आज आई थिंक कि मैं पहली बार कंप्लीट टाइम दे पाया हूँ यहाँ पे, और दिल से मतलब टचवुड इतना अच्छा लगा। सारी चीजें तो अपनी जगह है, इनकम अपनी जगह है, बंगला घोड़ा गाड़ी अपनी जगह है, सारी चीजें हैं, वो तो बाय डिफॉल्ट गलती से ही आप लोगों को पैसा आता रहेगा, और इतना आएगा कि जितना इमेजिन नहीं किया होगा। कुछ ही दिन पहले, मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पे, कुछ ही दिन पहले यहाँ पे माइकल विलियम साहब ने, जो हमारे ऑन पैसिव के टॉप मोस्ट पर्सन है, एस सर के साथ पुराना उनका रिलेशन भी रहा है और आज भी टॉप लीडिंग रोल में है वो, और दुनिया के टॉप मोस्ट इकोनॉमिकिस्ट है बंदा वो। और उनकी सोच, उन्होंने बड़ा डरते डरते के कैलकुलेशन बताया है कि जो भी पर्सन हमारे साथ आज सेशन में है, सुन रहे हैं, या हमारे साथ ऑलरेडी फाउंडर बन चुके हैं, या जिस दिन हम लॉन्च होंगे उस दिन वेरी लास्ट डे भी जो भी बंदा फाउंडर आके एंटर हो जाएगा इस सिस्टम में, इस प्लेटफॉर्म पे, बाय डिफॉल्ट गलती से एंटर हो गया है, उसका अगले एक साल का उनका जो टीम साइज है वो इन लैक्स में जाए। ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम कभी भी नहीं बोलते, हम 10 बार, मैं तो स्पेशली 10 बार डरता हूँ बोलने से ये चीजें, ठीक है, बट वो लोग मैथमेटिशियन है एंड इकोनॉमिकिस्ट है, बड़े अच्छे लेवल की उनकी कैलकुलेशंस हैं। डॉक्टर बिल विलियम को भी आप यदि फॉलो करते हैं तो पूरे दुनिया के वो टॉप 100 डॉक्टर्स में आते हैं। एक ऐसा रेप्यूटेड पर्सन जो दुनिया के टॉप 100 डॉक्टर्स में आता है, वो कभी भी कोई छोटी बात नहीं करेंगे या ओछी बात नहीं करेंगे, गलत बात नहीं करेंगे। तो आज मैं उनका भी चार्ट देख रहा था, उस चार्ट के अकॉर्डिंगली मतलब ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में, हर किसी के पास है। सो यही रियल ऑन पैसिव है। और ये चीजें तो बाय डिफॉल्ट, पैसा तो एक सेकेंडरी रह गया। आज तक हमारा भी 20 सालों का एक्सपीरियंस है, आप सभी लोगों का टॉप मोस्ट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हर किसी का, हर किसी इंडस्ट्री में, बेसिकली खास करके इस MLM इंडस्ट्री में जिसकी कभी रिस्पेक्ट नहीं हुई। तो आज बड़ा प्राउड फील होता है, आज दिल से, मैं सच्ची बोलूँ ना, दिल से बहुत खुशी होती है आज ये चीजें ऐसी ऐसी हमारी महिलाओं को, बहनों को देख के, या हमारे जो वॉइस ऑफ ऑन पैसे में हमारे भाई आते हैं, जितने भी बोलते हैं, बड़ा प्यार से बोलते हैं। और सबसे बड़ी चीज पता क्या है, दिल से रिस्पेक्ट इसीलिए निकलती इस इंडस्ट्री के लिए कि यदि हम इस इंडस्ट्री में थे, इस इंडस्ट्री को लोगों ने लात मारी है, बुरा बोला है, गलत बोला है, बहुत कुछ बोला है, लेकिन इसी इंडस्ट्री की आप देन हो। अगर इस इंडस्ट्री में ना होते तो टचवुड आज आप ऑन पैसे में ना हो, अगर ऑन पैसे में ना होते ना तो आज आप चैरिटी के लिए नहीं सोच पाते, चैरिटी के लिए आप सोच नहीं पाते। दूसरी सभी कंपनीज में क्या होता है कि मेरा इनकम पे आउट मेरा इतना है, मैं पिछले इतने सालों से कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं था, जीरो था, आज मैं यहाँ पे इतना बड़ा कमा पाया हूँ।
तो वो सारी चीजें सेकेंडरी रह जाती हैं। ऑन पैसिव जहाँ पे स्टार्ट होता है, यही ऑन पैसिव है कि आप प्राउडली फील कर पाते हो और प्राउडली बोल पाते हो कि यस डेफिनेटली। मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, मैंने नेशनल रिप्रेजेंट किया है पंजाब से, चंडीगढ़ से। सो मैं, मैडम ने बोला, बड़े अच्छे से बोला उन्होंने कि उनकी दिली तमन्ना है, ख्वाहिश है कि वो एक एकेडमी खोलना चाहते हैं। सो डेफिनेटली बहुत सारे हमारे टैलेंटेड, ऐसे ऐसे टैलेंट है दुनिया में, हमारे मतलब गरीब घरों में, जो इन चीजों के अभाव के कारण मतलब बिल्कुल पीछे रह जाते हैं, छूट जाती हैं चीजें। सो मैं सल्यूट करता हूँ हमारी इन बहनों को, जिनका एक एक बहन की हमारी शेयरिंग टचवुड मतलब दिल को छूने वाली थी। मैं वॉक भी कर रहा था, कंटिन्यू करते करते मैं सुन रहा था, एंड दिल से मैं सल्यूट करता हूँ इनको सभी को। और एक चीज मैं यहाँ पे बोलनी चाहता हूँ, आज मैं दिन में किसी का सुन रहा था, फेसबुक पे किसी ने एक डाला हुआ था एक छोटी सी क्लिप थी, उसमें उस पर्सन ने एक बात बोली है, बड़ी अच्छी लगी मेरे को। एक बात वो उसने क्या बोला कि बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, हम लोग खुद अपनी माँ के गर्भ में रहे हैं, 9 महीने हमने अपनी माँ के गर्भ में बड़ा मतलब टाइम वहाँ पे स्पेंड किया है। उसके बाद जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो अगले 20 सालों के लिए, 25 सालों के लिए, ठीक है, फिर हम वेट करते हैं। पहले तो 9 मंथ वो वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट 20 ईयर्स वेट करते हैं कि बच्चे की स्टडी के ऊपर कॉस्टिंग करते हैं, हर चीज करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उनको अच्छे अपनी तरफ से संस्कार देते हैं। देन आफ्टर मतलब 20-25 सालों के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी हमारा बच्चा हमारे लिए, फैमिली के लिए, घर के लिए पैसा कमा के लेके आएगा, देगा। टचवुड में आप सभी लोगों से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि हम वहाँ पे इतनी पेशेंस रखते हैं। तो ऑन पैसिव के लिए कोई भी इंडस्ट्री है, दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी पेशा है, कोई भी जो भी आप काम करते हो, आप कहीं ठहराव के साथ कहीं ठहर के तो देखो, कहीं रुक के तो देखो। एक जगह पे कोई भी बिजनेस है, रातों रात ओवरनाइट कोई भी बिजनेस बड़ा नहीं बनता, ओवरनाइट आप करोड़पति अरबपति नहीं बन जाते हो। वो एक बात अलग है कि लॉटरी निकल गया, या आपने कोई बड़ी लैंड किसी मास्टर क्लास उसमें आ गई, मास्टर प्लान में आ गया, देन आपका छोटी सी लैंड थी वो करोड़ों अरबों में चलेगी, बट वो आपको पता है, हमें पता है कि वो पैसा जैसे आता है उसी रास्ते से निकल जाता है। सो जब तक आपकी लाइफ में ठहराव नहीं आएगा, अगर ये मेंटल सरदार, यदि ये पागल सरदार यहाँ पे ना रुका होता, मैं बड़ा गर्व से बोलता हूँ, मेरे को मेरी फैमिली ने, खुद घर वालों ने बोला था तू पागल हो गया, तू मेंटल हो गया। ऐसा कभी होता है? जिस कंपनी का कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं है, तो वहां पे जाके मतलब काम कर रहा है, क्यों, वाई? देन आज प्राउडली आज वही फैमिली है, वही आज उनके सभी की मुंह बंद है, कोई बोलता नहीं है। आज उनको पता है कि अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, अगर रियल में यहाँ पे टाइम दिया था, और आज टचवुड अगर मेरे को यही इनकम, जैसे मैं अभी बोल के हटाऊं कि 9 महीने माँ के गर्भ में रहने के बाद अगले 20-25 साल आप फिर वेट करते हो, देन प्लीज यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा वेट तो करिए। किसी भी इंडस्ट्री की बात करो, पेशेंस जब तक नहीं रखोगे कुछ नहीं मिलने वाला है। बट आप बहुत लकी हो कि आप उस टाइम में एंटर कर चुके हो। ये 2021 जुलाई मंथ विल बी अ मेमोरेबल मंथ फॉर ऑल द ऑन पैसिव फैमिली, हर किसी के लिए। एंड जो हमारा अगस्त आने वाला है, टचवुड, ये 2 मंथ ऐसे रहने वाले हैं कि कोई आपको सारी उम्र ये भूलने वाले नहीं है। तो और ये सारी चीजें मतलब हमने भी पेशेंस रखा। अगर 2 साल मेरे को, मैं आपको अभी बोलता हूँ, लास्ट ईयर जब हमने 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया था, मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, तो उस टाइम टोटल ऑन पैसिव फैमिली, वो फैमिली जो अपनी वो चैंपियन, मैं आज से इसका एक नया नामकरण करेंगे हम, ऑन पैसिव टीम चैंपियन लंबा हो जाता है, हम ओ चैंपियन करके इसको थोड़ा एडिट करेंगे इसमें, ओ चैंपियन। तो ओ चैंपियन उस टाइम 10,000 तक सीमित था। एंड लास्ट का ये जो 1 साल अभी 15 अगस्त को होने जा रहा है, तब तक 15th लेवल में जो आपको दिखेंगे लोग, वो 1,20,000 रहेंगे। आज 1,10,000 क्रॉस हो चुका है ऑलरेडी, 1,20,000 15th लेवल में दिखेंगे। एंड आफ्टर देन मोर देन 1,50,000 को ऑलरेडी वो चैंपियन क्रॉस हो चुका है। सो ये स्ट्रेंथ है इस बिजनेस की, जहाँ पे 2 साल से 3 साल से किसी को एक भी पैसा नहीं आया, फिर भी ये वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो प्राउड मूवमेंट जो एवरी डे लोगों के कॉल, इतने प्यारे प्यारे कॉल आते हैं, मतलब बयान नहीं कर सकते हम यहाँ पे। सो यही रिस्पेक्ट, जो प्यार आज मुझे, ढिल्लों साहब को, शुक्ला साहब को, मांगेराम सर को, देवीलाल सर को, नीरज को, कौशिक जी को, सबको जो आज प्यार, योगिनी मैडम आपको, एंड ममता जी आपको, सभी को, मुकुंद जी, नाम भूल जाते हैं, नाम फहरिस्त बहुत लंबी है, बहुत लंबी है।
एक एक नाम बोलने लगे कि नो डाउट हमारे भाई बहन कुछ उसमें नाराज हो जाते हैं। भटकर साहब है जो मेरे साथ डे वन से स्टार्टिंग में जब मैं हार जाता था, थक जाता था, वो साथ में रहते थे। सो ये जो रिस्पेक्ट इन लोगों को मिली है ना, वो डेफिनेटली वेरी सून अगले 1 डेढ़ 2 महीनों में आप सभी लोगों को वही रिस्पेक्ट, वही प्यार, वही आप डिजर्व करते हो, आपको मिलने वाला है। तो मेरे को लग रहा है मैं काफी लंबा बोल के आया। एंड मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीक से मेरा किसी एक दिन में कंप्लीट सेशन मैं डेफिनेटली लेना चाहूंगा। अभी मेरे को अच्छा लग रहा है, फैमिली की तरफ से सारी चीजें ठीक है। हमारे जितने भी एलसी मेंबर साहबान हैं और एवरी डे जो यहाँ पे टाइम देते हैं, ये उनका डिसीजन है। तो जिस तरीके से जो मेरी ड्यूटी लगाई जाएगी डेफिनेटली आई विल बी देयर। मैं अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करूंगा, दूंगा मैं यहाँ पे टाइम। सो मैं दिल से, दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से लव यू। आप सभी लोग मेरी फैमिली हो, एवरी टाइम हम सभी एक दूसरे के साथ हैं। लव यू ऑल, थैंक यू ममता जी, ओवर टू यू। लव यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू सो धन्यवाद। मच जस्सी भाई। आपकी जो भी बातें होती है, आप भले 2 मिनट 3 मिनट एक्स्ट्रा भी ले ले तो भी हमको कम ही पड़ती है। सही और है। ये बहुत खुशी की बात है कि आज आपने ये डिक्लेयर कर दिया पब्लिक में सबके सामने कि हफ्ते में एक बार आप आओगे, और वी विल बी वेटिंग फॉर दैट डे। हम लोग उस दिन का इंतजार करेंगे, क्योंकि आपको सुने बहुत दिन होता, सामने पूरा सेशन लिए बहुत टाइम हो चुका है। तो वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू सो मच, आपका ये डिसीजन हुआ है कि आप आओगे जल्दी। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जो लीडर्स हैं उनसे हम सुनना चाहेंगे। तो मैं इनवाइट यहाँ पे अभी करना चाहूंगी केडी शुक्ला जी को। केडी शुक्ला जी प्लीज आइए और आपसे हम 2 शब्द सुनना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू योगिनी जी, थैंक यू ममता मैम। और आज जितनी भी लेडी पार्टिसिपेंट्स आज यहाँ फाउंडर्स आई थी, उन सबको बहुत बहुत प्रणाम। और सब लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स दिए, बहुत अच्छी शेयरिंग करी। ये जो शेयरिंग होती है, अपने दिल की बात जो ये लोग यहाँ पर करते हैं आकर, वो रियली मतलब इतना ज्यादा मोटिवेट करता है, हम लोग को इंस्पायर करता है अंदर से। और हम लोग पिन ड्रॉप साइलेंस होकर के एक रूम में बंद होकर पूरे प्रोग्राम को सुनते हैं। और आप देख रहे होंगे मेरी आवाज वैसी आवाज नहीं जैसी मेरी रोज रहती है, क्योंकि मैं भाव विभोर हो जाता हूँ इस प्रोग्राम को सुनने के बाद। और इस प्रोग्राम को मैं आज कई मायनों में बहुत सार्थक इसलिए भी मानता हूँ, क्योंकि बैक में जो योगिनी मैडम हैं और ममता मैडम हैं, ये लोग कुछ काम करते हैं इस पे। ये जो इनर इंजीनियरिंग पे काम करते हैं, मैं हर बार महसूस करता हूँ इसको। जो जैसे आज सुनीता सिंह मैडम आई थी झारखंड से, तो वो उनको ऐसा लगता था कि वो शायद नहीं कह पाएंगी और वो नहीं बोल पाएंगी, लेकिन इस तरह से प्रिकॉशनरी समझाइश और इतना प्यार से, जैसे बड़ी बहन हो या इस तरह से बिहेव करके आप दोनों लोग ऐसे लीडर को तैयार कर देते हैं कि वो इतना अच्छा बोलते हैं और जो उनके दिल में है वो बोलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं 100 में 100% मार्क्स सारे पार्टिसिपेंट को इस बात के दूंगा कि वो बनावटी नहीं है, जरा भी बनावटी नहीं है कि वो लोगों को खुश करने के लिए बोल रहे हो। हकीकत ये है कि जो उनके दिल में है वही ये बोल रहे हैं। आप दोनों का ये प्रयास न सिर्फ सराहनीय है, बल्कि आपका योगदान याद रखा जाएगा, क्योंकि आप उन लोगों की आत्मा में प्रकाश भर रही हैं जो कहीं जूझ रहे थे। उनको ऐसा लगता था कि मैं बोल नहीं पाऊंगी, या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या पता नहीं इतने लोगों, जैसे मेसा मैडम ने शुरू में कहा कि इतने लोगों के सामने मैडम मैं कहीं बोली नहीं, या सुनीता जी भी ऐसा चाहती थी। हालांकि बाकी पार्टिसिपेंट तो बहुत ही प्रोफेशनली बात की उन्होंने, रुचि जी ने, जय मुन्नी जी ने। और जय मुन्नी जी को जब मैं सुन रहा था तो मैं पता नहीं क्यों सैल्यूट करने का मन किया देवीलाल जी को, कि क्या जबरदस्त लीडरशिप है यार वहां पे। अनीता अम्मी जी की, रीटा कलाकरा की, जय मुन्नी, दे ऑल आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क। कोई समृद्धि, कोई इनका है, कोई गरीब कल्याण, साथ में मतलब एक क्रिस्टल क्लियर थॉट लेकर के काम चल रहा है वहां पर। और इसीलिए मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। सैल्यूट करता हूं मैं आपको देवीलाल जी। मैं अपनी बात को यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ कि ये जो दोनों जो हमारी सदस्य हैं, सीनियर फाउंडर्स हैं, जो योगी मैम और ममता मैम, ये इन सारे पार्टिसिपेंट्स को कॉल करती हैं और बहुत प्यार से बात करती हैं, जिसके अंदर से उनका कॉन्फिडेंस जागृत होता है। और जब वो बोलती हैं और कहीं भटकती हैं या झटकती हैं और थोड़ा सा मान लो कॉन्फिडेंस लूज भी होता है, तो बहुत अच्छे ढंग से पुशअप दिया जाता है, बहुत प्यार से पुशअप करते हैं। नहीं आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आप बोलिए। एक बार जब ये हिचक निकल जाती
जाती है तो वो पार्टिसिपेंट विश्व के किसी भी मंच पर बोल सकेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो ये इसे कहते हैं कि किसी की आत्मा में प्रकाश का भरना। और अगर ये काम आप सक्सेसफुली आप दोनों कर रहे हैं और ये प्रोग्राम कर रहा है, तो नेचुरल है कि उन सारे व्यक्तियों में या सारी महिला पार्टिसिपेंट में सुंदरता भरेगी। आत्मा में अगर प्रकाश है तो नेचुरल है कि उनके व्यक्तित्व में सुंदरता आएगी, और अगर उनके व्यक्तित्व में सुंदरता आएगी तो घर में हमेशा सद्भाव बना रहेगा, और अगर घर में सद्भाव बना रहेगा तो देश में व्यवस्था और शांति बनी रहेगी। तो मतलब आप समझ लो आप कितना बड़ा काम कर रही हैं इन सब प्रोग्राम के द्वारा, और सभी लोग आपका बहुत बहुत साथ दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से आप लोगों के दिलों में सुख भरते रहें, उत्साह बढ़ाती रहें। और आप शायद नहीं समझ पा रहे, हम सब आप सभी को बहुत प्यार करते हैं, आपके इस प्रयास को सराहनीय मानते हैं, बल्कि सम्मान की दृष्टि से भी देखते हैं। और आई होप ये प्रोग्राम दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करता रहेगा। एक महीने में प्रोग्राम और अच्छा होगा कि जस्सी भाई भी यहाँ पर उपस्थित थे, और जस्सी भाई ने आज बहुत ही सारगर्भित बातें कही, और नेचुरली की जो बातें एक लीडर की, ग्लोबल लीडर के मुंह से निकलनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से बातें निकली। मैं बधाई देना चाहूंगा उनको, और उनका आज एक कमिटमेंट है कि हर हफ्ते में एक सेशन मैं लूंगा किसी भी दिन। तो अब देखते हैं कुर्बानी देगा कौन, ठीक है, क्योंकि 7 दिन भरे हुए हैं। तो नेचुरल है कि जस्सी भाई को चांस मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम 100% चाहेंगे कि जस्सी भाई हमेशा एक नहीं 2 दिन ले आए, क्योंकि एक ऊर्जा जो फ्रॉम द टॉप से शुरू हुई थी और आज भी चल रही है, वो मूर्त रूप में रहेगी तो और अच्छा होगा। 2 चीजें और कहना चाहूंगा मैं, जो कि एक अनाउंसमेंट जैसी हैं, और एक अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंडे को हम लोग, हमारा जो एक ग्रुप गया था दिसंबर 6 तारीख को, 3 से 6 तारीख के बीच में हम लोग वहां पर थे। 28 सदस्य हमारे गए थे। हमारा जब नया ऑफिस ओपन हुआ था हैदराबाद में, तो उस हैदराबाद के ऑफिस के इनॉग्रेशन समझ लीजिए, या हम उसे विजिट करने गए थे। वहां हम जब रहे थे तो वो सारे 28 लोगों ने बहुत अच्छा फील किया था, और उसके बाद दूने उत्साह के साथ यहाँ आकर काम किया था। तो इस बीच में दिसंबर से लेकर आज तक उन्होंने क्या काम किया, उस जर्नी को लेकर के हमने एक प्रोग्राम डिजाइन किया था, जो मंडे लाइव होने वाला था शाम को 8 बजे। लेकिन सारे 28 लोगों से जब बातचीत की गई, तो चूंकि ये पीरियड बहुत टफ चल रहा है, कहीं ना कहीं किसी घर में कोई समस्या कोई ऐसी चल रही है, तो वो पूरे 28 एकत्रित नहीं हो पाए। और हम ये चाहते थे हमारे प्रोग्राम का सार्थकता तभी बनती जब सारे 28 इकट्ठे होते, इसलिए उस प्रोग्राम को कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया गया है, और सबसे एक रजामंदी लेकर के हम लोग पूरे 28 इकट्ठे हो जाएंगे, और उसी दिन ये प्रोग्राम को फिर से डिक्लेयर किया जाएगा, और बहुत ही अच्छे और विशालता से इस प्रोग्राम को किया जाएगा। तो आप बिल्कुल टच में रहिए हमारे ग्रुप पे, और जैसा कि ढिलन सर कहते हैं, स्टे ट्यून, कभी भी वो डेट आएगी तो ये प्रोग्राम को हम कैंसिल नहीं किया है, हमने पोस्टपोन किया है, और हम लोग बहुत जल्दी इस प्रोग्राम को करेंगे सारे 28 लोगों से वेल कम्युनिकेट करने के बाद। तो ये एक बड़ी सूचना थी। क्यों ये बड़ी सूचना इसलिए थी क्योंकि बहुत प्रचार कर दिया गया इसका, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत एक्साइटमेंट का काम था कि वो 28 लोग आएंगे और बातचीत करेंगे, उसके बाद उनकी लाइफ में क्या क्या परिवर्तन आए हम बताने वाले थे। तो आई होप कि हम ये बहुत जल्दी फिर से करेंगे। दूसरा ये है कि लगातार फंक्शन चल रहे हैं कनाडा में, और उत्सवों का दौर चल रहा है। सर हमेशा बिजी रहते हैं हमारे ढिलन सर, तो संडे को क्वेश्चन आंसर सेशन में पिछली बार नहीं आ पाए थे, शायद उसकी पिछली बार भी ये सेशन नहीं हो पाया था। तो आज कल संडे को ये सेशन होगा, लेकिन सूचना ये है कि ये सेशन 1 घंटा पहले चालू होगा। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि 10:30 की जगह 9:30 ये सेशन चालू हो जाएगा, सो दैट वो लेट नाइट एक फंक्शन में जाना चाहते हैं तो वो आराम से जा सकेंगे। तो इस बात को बहुत मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कौशिक पंड्या सर से कि बहुत अच्छे ढंग से आज ही अभी वो एक लिंक जनरेट करें और सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें 9:30, और जितने भी हमारे पैनल के लोग हैं वो 9 o'clock आ जाएंगे। और ये मेरी उनसे करबद्ध प्रार्थना है। और जितनी भी हमारी यहाँ पर नारी शक्ति आई हैं आज पार्टिसिपेंट जिन्होंने किया है, उनको बहुत बहुत बधाई हो, और ईश्वर करे उनके जितने भी सपने हैं और जितने भी उन्होंने समाज को सुधारने के लिए, बच्चों की मदद करने के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जो उन्होंने देखा है, मेरी ये दिल से प्रार्थना है कि उनके सारे सपने पूरे हों। थैंक यू वेरी मच। और ऑन पैसे शायद इसी का नाम है, यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी चीजें पूरी हो सकती हैं। एक बात जस्सी जी मैं रिपीट करना चाहूंगा, यहाँ पर उन्होंने मुझे भी बहुत तकलीफ होती है कभी कभी जब लोग यहाँ पर इस मंच पर आकर MLM को कुछ कह देते हैं या उसको कह देते हैं। डोंट डू यू वेस्ट था जहाँ से हमने सीखा, और वही मैं तो गर्व से कहता हूँ कि मैंने 20 साल उसमें दिए हैं, और आज वो नहीं होता तो हकीकत में ऑन पैसे में आप समझ ही नहीं पाते हो ऑन पैसे। कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज होती है जो चिंगारी होती है, जो कहीं ना कहीं दब जाती है, वो अचानक आग कर देती है, तो चिंगारी का होना भी बहुत जरूरी है। तो ये बात बहुत अच्छी बात कही जस्सी जी ने, मैं बधाई देना चाहूंगा कि तो मेरे दिल की बात कही उन्होंने। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।
और कहना बहुत कुछ चाहता हूँ आज के इस प्रोग्राम पर, लेकिन समय नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू योगिनी मैम एंड ममता। धन्यवाद केडी सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपने जो मोटिवेट किया है हम लोगों को, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। सही में हम लोग जब भी किसी के साथ बात करते हैं हमें पता होता है कि ये हम पहला कॉल कर रहे हैं, लेकिन आज तक का ये रिकॉर्ड है कि एक भी फ़ोन कॉल करने के बाद हमें ऐसा लगा हो शायद कि हम लोग पहली बार बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑन पैसिव का बॉन्ड इतना ज़बरदस्त है कि जो भी हम बातें करते हैं किसी के साथ तो ऐसा लगता ही नहीं हम लोग पहली बात करते हैं, और ये कभी हमको ही लगता है ऐसा नहीं, सामने वाले जो भी महिला फाउंडर होती है उनको भी वैसा ही लगता है, क्योंकि ये अभी फैमिली हो गई है। और एक बड़ा हाथ इसमें है ना ऑन पैसिव टीम चैंपियंस का भी है। रोज़ के वेबिनार वो अटेंड करते हैं, हम लोगों को देखते हैं, आप लोगों को सुनते हैं, तो इतना अच्छा लगता है। आप लोग सब लोगों के बारे में इतने इज्जत से बात होती है और सबकी तरफ से वो सीखते हैं, तो ये एक जर्नी बहुत लुभावना है। मैं बिल्कुल ये अनाउंस करने के लिए ये नहीं करती, एक एक मेंबर का वो नाम लेके हमको कहते कि हमने इनसे ये सीखा, हमने इनसे ये सीखा, तो बहुत गर्व होता है जब ये हम लोग सुनते हैं तो। और सही में एक फैमिली है ऐसा एक फील आता है। और आज अभी जस्सी भाई ने भी जैसा कहा कि सही है, मतलब आज बहुत दिन बाद वो आए, उन्होंने हमारे सेशन को सुना, अच्छा लगा। माता जी की तबीयत बहुत अच्छी है। मैं जब ऑन पैसिव में आई थी ना तो कुछ महीनों बाद जस्सी जी का थोड़ा तबीयत का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, प्रे कर रहे थे, पता नहीं था बाद में इतना अच्छा हमारा सब मुलाकात होगी, मतलब डिजिटली, और एक फैमिली मेम्बर से होंगे। और केडी सर बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे जो महिला फाउंडर थे उनके बारे में जो बात की, तो शायद मैं समझती हूँ कि सही में आगे जहाँ पर भी वो बात करेगी वो बहुत अच्छी तरीके से करेगी, क्योंकि आपने सही कहा, यहाँ पर अगर बात की है तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर वो बहुत अच्छा बात कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद योगिनी मैडम। थैंक यू ममता, आपने बिल्कुल सही बात कही है। हमें आज अगर ये मैं और ममता हमेशा ये महसूस करते हैं कि जब भी हमारी बात पार्टिसिपेंट से होती है, हमें बिल्कुल ये नहीं लगता कि हमने उनसे पहली बार बात की है, और वो इतना कंफर्टेबल होते हैं हमसे बात करने के लिए, तो हमें आसान हो जाता है उनके दिल से उनकी बात निकलवाना। तो वो बहुत अच्छा लगता है, जो रिस्पेक्ट जिस तरह से वो करते हैं। और मैं बिल्कुल ममता से 100% एग्री हूँ इस बात से कि ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा ऑन पैसिव टीम चैंपियंस का, तो ये प्लेटफॉर्म की वजह से जब वो हमें सुनते हैं एवरीडे हर एक लीडर को, इसकी वजह से वो हमसे ज्यादा रिलेट करते हैं, ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वी आर इन लव विद आवर फैमिली, ये बोल सकते हैं हम। और बहुत बहुत बढ़िया फील होता है कि जब वो हमको इतना रिस्पेक्टफुली दे आर क्रेजी, ये बात मैं बोल सकती हूँ, दे आर क्रेजी अबाउट अस। एवरी लीडर दे रिस्पेक्ट अस रियली। तो आगे बढ़ते हुए हमारे पास देवीलाल जी हैं, तो देवीलाल जी सर प्लीज आइए और आपसे हम बात सुनना चाहेंगे, प्लीज वेलकम। थैंक यू ममता बहन, थैंक यू योगिनी जी। हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते हुए दिल की बात, बहुत ही शानदार सेशन। मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए एक बात जरूर कहूँगा, आज के जितने पार्टिसिपेंट हैं बहुत ही शानदार थे, और उनमें से जैसे 2 शिक्षिका थी और एक शिक्षिका, रुचि भी शिक्षिका ही है लेकिन वो अभी उस लेवल पे मान लीजिए नहीं कर पा रही है, लेकिन वो 100% दिल से और एजुकेशन से 100% वो भी शिक्षिका है, और शिक्षिकाओं का हमेशा बहुत बड़ा योगदान होता है। दूसरा, हमारी एक बहन सुनीता झारखंड से हाउस वाइफ है, अपने पति के पास बैठ बैठ कर ही ऑन पैसिव सीख गई। कमाल की तो ये बात है कि क्योंकि सीखने की ललक जब किसी इंसान में होती है, ये सुनीता से सीखना चाहिए कि अगर आप में ललक है, आप पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, आप बाहर जा रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट जिसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होता है, और लर्निंग एटीट्यूड सुनीता जी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया उस बात का। अब रहा बोलने की बात, ममता और योगिनी अगर किसी से बात करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना बोले, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि इन दोनों की क्वालिटी बहुत शानदार है। और दिल की बात का जो प्रोग्राम ये रख रहे हैं, मुझे लगता है, मैं एक छोटी सी बात कह करके अपना समापन करता हूँ। हम जितने भी प्रोग्राम सुनते हैं वहां से हमें 2 चीजें मिलती हैं।
एक मोटिवेशन मिलती है और एक एजुकेशन मिलती है। लेकिन दिल की बात में एक जबरदस्त तीसरा महत्व जुड़ जाता है। वहां पर क्या होता है, हम लोगों को मोटिवेशन, एजुकेशन, उसके साथ जो प्रेरणा मिलती है, जो प्रेरणा मिलती है हम लोगों को कि यस, जब हमारी ये बहनें किस लेवल पे आकर के काम करती हैं, वो जो प्रेरणा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। और जब ये प्रेरणा लेकर के हम अगले वीक तक काम करते हैं, तो ये प्रेरणा, ये मोटिवेशन, ये एजुकेशन काम करता है। और ये दिल की बात ही है जहां से प्रेरणा मिलती है। बाकी सभी प्लेटफॉर्म से हमें एजुकेशन और मोटिवेशन मिलता है। और ये मैं सल्यूट करता हूँ योगिनी जी आपको, और सल्यूट करता हूँ हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को, जो मतलब इतनी भरी प्रेरणा से भरी होती हैं। कोई बोलती है मैं हॉकी का बनाऊंगी, कोई बोलती है मैं वृद्धों का काम करूंगी। मतलब ये सपने जो इनके जो बयान होते हैं, जिन इनको पता है कि ये सपने अगर हम ऑर्डिनरी जीवन जी रहे होते, अगर उन पैसे हमारे जीवन में नहीं होती, शायद इन सपनों का नाम निशान भी नहीं होता। तो ये जो प्रेरणा स्रोत चीजें निकल के आती हैं इन बहनों के मन से, इनके लिए उनको सल्यूट बनता है। और मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए, मुझे जो समय दिया उसके लिए 100% तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद देवीलाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए हम नीरज जी को इनवाइट करना चाहेंगे। नीरज जी, आपसे बातें सुने बगैर तो हमारा सेशन क्लोज ही नहीं होता, तो सही है। बहुत दिनों के बाद में हम आपको सुनेंगे, तो प्लीज आइए और आपकी बात रखिए। थैंक यू वेरी मच। पहले तो सॉरी, मैं थोड़े पर्सनल रीजन से बाहर था थोड़े दिन के लिए, लेकिन मैं सभी लेडी होस्ट है उनसे परमिशन चाहूंगा कि वो कॉम्पेंसेट करने के लिए 5 मिनट के बदले में मेरे को ज़्यादा टाइम दिया जाए। तो मैं थोड़ा कुछ नया सीखा हूँ, वो शेयर करना चाहता हूँ पहली बार। लेकिन उसके पहले मैं आज का सेशन के बारे में बताऊंगा। सुनीता सिंह जी बहुत अच्छा, हस्बैंड ने ऑन पैसिव में ज्वाइन किया और अटेंडेड हस्बैंड के साथ वेबिनार अटेंड करते करते सीखा। बहुत अच्छा लगा कि यही एक होता है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, वही होता है कि आप ये 50-50 ये सब सीखते हो और वही बॉन्डिंग बनता है। और आपने बोला कि आपके आई थिंक लड़का या लड़की को डॉक्टर बनने का है, तो डेफिनेटली आगे जाके आपका ये सपना डेफिनेटली पूरा होगा। नेक्स्ट जयमुनी कुंजूर, उन्होंने एक्चुअली मैंने पहले सिर्फ हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ा था चेरापूंजी मैंने सुना था कि चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो यही मेरे को अभी तक चेरापूंजी का इतना ही मालूम था। लेकिन आज आई थिंक जयमुनी कुंजमुर ने उनके बारे में और ये बोला, उन्होंने बोला यानी स्टेट लेवल पे कोचिंग सेंटर। डेफिनेटली आई थिंक जस्सी जी भी एक स्पोर्ट्समैन है, तो डेफिनेटली आपको एक ग्लोबल लीडर का ऑलरेडी सपोर्ट है, तो डेफिनेटली लाइक आपको यानी बहुत सपोर्ट है। एनजीओ भी आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे। तो ये था जयमुनी के बारे में। नेक्स्ट आते हैं रुचि सिंह विरार। ओके, मॉम को थैंक यू। या बहुत अच्छा लगा कि आपके मॉम ने आपको एक्चुअली ये गिफ्ट दिया है, तो वो एक बहुत अच्छा लगा। डे केयर, आपने बोला कि डे केयर करते थे पार्टनरशिप में पहले, यानी किसी ने पैसा डाला था और ये मेरा ड्रीम था, समाउ कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। कोई बात नहीं, ऑन पैसिव में आगे डेफिनेटली आपको और एक मौका मिलेगा और ये डेफिनेटली आपके ड्रीम्स आप पूरे कर पाएंगे। आपने एक बहुत एक सिंपल चीज बोली, लेकिन बहुत अच्छी चीज बोली कि खुद की आइडेंटिटी बहुत इम्पोर्टेंट है होना। आप मेरे को यानी मम्मी का लड़का या ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नीरज दलवी से पहचाना
जाना चाहिए। और उसी वजह से ऐश को भी वही मालूम है, वो कभी भी आप अब देखो वो नहीं चाहते कि ऑन पैसिव को प्रमोट करे, डोमेन में आपका नाम चाहते हैं वो, यानी neerajdalvi.com, kdshukla.com, kaushikpandya.com, योगिनी boher.com, ममता kulkarni.com, तो ये आपको प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये वही मेन सेम आपके ऐश के थिंकिंग की तरफ आपका थिंकिंग है, तो बहुत अच्छा लगा उसके बारे में। नेक्स्ट आते हैं सुमन मेशाराम अंधेरी से। अंधेरी ये एक्चुअली ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैं मुंबई में अंधेरी पार्ला के बॉर्डर में रहता हूँ तो मैं ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ। अंधेरी जब भी कोई बोलता है तो मेरे को ऐसा बहुत पास में लगता है। तो रिटायर्ड प्रोफेसर SNDT से होम साइंस के भाभी ने इंट्रोड्यूस किया नागपुर से। और ओल्ड एज होम बहुत आपने बहुत अच्छा बोला कि लाइक ओल्ड एज होम मेरा भी एक मकसद है आगे जाके ओल्ड एज होम में कुछ कंट्रीब्यूट करूं। आपने बोला धानु में ट्राइबल चिल्ड्रन, मैं यहाँ पे सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, और ये हमारे इंडियंस में टेंडेंसी है, और मैं ये एक्चुअली थॉट प्रोसेस सबको यहाँ पे पुट अप करना चाहता हूँ। हम इंडियंस बहुत डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन हम डोनेट किसको करते हैं? जो आजू बाजू में कौन है, लाइक ओल्ड एज होम बाजू में है उसको करते हैं। लेकिन वो पर्टिकुलर ओल्ड एज होम को रिक्वायरमेंट है या नहीं है हम नहीं देखते, क्योंकि मैंने एक ही बार मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और मेरे को बहुत अच्छा लगा था। एक्सपेरिमेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक ही बार किया तो मैं मोखाड़ा करके महाराष्ट्र में एक गांव है, और वहां पे ट्राइबल चिल्ड्रन का लाइफ देखा, और जब भी मैंने मेरा लाइफ देखा और उनका लाइफ देखा तो इतना वास्ट डिफरेंस है। और तो उनको एक्चुअली जरूर है हम जैसे लोगों की। तो मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ सुमन जी, और ये ऑन पैसिव एक्चुअली मेरा भी वही गोल है कि मैं वो एक ही बार कर पाया, लेकिन वो एक बार से मेरे को बहुत रियलाइजेशन हुआ, और लेकिन मैं आगे कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैं मन में बहुत इच्छा थी। तो थैंक यू सुमन जी, आपने मेरे को वो यादें दिलाई। तो डेफिनेटली आगे बहुत अच्छा होगा। आपने मेंशन किया कार वॉशर गाड़ी जो धोता है वो भी एक ऑन पैसिव फाउंडर है। डेफिनेटली यहाँ पे कार वॉशर जो है वो आगे जाके कार ओनर भी बनेगा डेफिनेटली ये ऑन पैसिव से पॉसिबल है। लेकिन एक मैं यहाँ सूचना देना चाहता हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो लोग है कार वॉशर है या जो भी लोग हैं उनको आगे जाके वेबिनार में आके लर्न करना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि क्या है कि ये उनका भी बिजनेस है। तो आपने उनको ऑफर दिया वो ठीक है, वो बहुत अच्छा काम है, लेकिन उनको आके एक्चुअली सीखना पड़ेगा। और डेफिनेटली जब भी वो उनको ज्यादा समझेगा, खुद से ज्यादा समझेगा, वही ज्यादा इम्पैक्ट होगा। ऑन पैसिव के आए दिन बाहर के आपको ये सुमन जी को ही समझेगा। सुमन जी आपके अंधेरी और पार्ला के बीच में बॉर्डर में एक थिएटर है, उसका नाम है बाहर टॉकीज। तो वो मेरे को याद दिलाया। सो ऑन पैसिव के आए दिन बाहर के, तो ये था इसके बारे में। अभी मेरा लर्निंग क्या है, ये इतने दिन में मैंने क्या सीखा, तो एक मैंने रिसर्च किया था और बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है, आई थिंक किसी ने नहीं किया रहेगा। तो और ये उसमें मैं रिसर्च में एक दो सवाल ममता जी और योगिनी से पूछना चाहता हूँ। नंबर 1, और
थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में फिर से एक आधे मिनट में आऊंगा। तो पहला सवाल है कि अगर आपको कार बुक करनी है, जो पहले का सिस्टम रहता था कि आप पहले मेन रोड पे जाओ, रिक्शा बुलाओ और रिक्शा आती थी, और या ये आती थी, और आजकल का सिस्टम जो आप ऐप में जाके उबर को बुलाते हो, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे को दोनों का रेटिंग दीजिए एफिशिएंसी के ये में, कि अगर 10 में से आपको पॉइंट्स देने हो तो आप वो पहले वाले सिस्टम को कितना पॉइंट्स दोगे और दूसरे वाले सिस्टम को कितना पॉइंट्स दोगे? मैं खुद की बात करूँ तो पहले वाले सिस्टम को मैं 2 पॉइंट्स दूंगी आउट ऑफ 10। उसके बहुत रीजंस है। नहीं रीजन ठीक है, लेकिन सिर्फ पॉइंट्स। हाँ, पॉइंट्स 2 दूंगी, और नए वाले को मैं अभी के जो नए हैं उसको मैं 8% दूंगी। ओके, और योगिनी जी? नीरज जी, मैं तो जो करंट प्रोसेस है जो ऑनलाइन से अगर मैं कुछ कर पाती हूँ तो इसको मैं पूरे 10 मार्क्स दूंगी, क्योंकि मैं वो ज्यादा प्रीफर करूंगी। और जो पुराना वाला सिस्टम है उसको मैं 3 पॉइंट्स दूंगी हार्डली, क्योंकि बहुत मुश्किल से वो बहुत लंबी प्रोसीजर लगती है मुझे, तो आई गिव 3 पॉइंट्स एंड 10 पॉइंट्स। ओके, और अभी आते हैं ऑन पैसिव में। ऑन पैसिव में जो भी हमारा ऑन पैसिव एक आईटी बिजनेस है, ट्रेडिशनल आईटी बिजनेस हमारा जो है वो जहाँ पे आप यानी रिसोर्सेस यूज करती थी, गूगल के यूज करती थी, फेसबुक यूज करती थी, और बाकी भी यानी ऑनलाइन बिजनेस में जो भी ये यूज करती थी, उसका रेटिंग क्या रहेगा एज कंपेयर टू ऑन पैसिव? ऑन पैसिव में कैटमो है, यानी आप फाउंडर्स लेवल पे यानी शेयरिंग हो रहा है, उसका बिजनेस प्लान अलग है। तो मैं आपको चाहता हूँ कि सेम लाइक आपको रेटिंग चाहिए था, कि ये आप 10 की रेटिंग में कितना दोगे दोनों को? नीरज जी, अगर ऑन पैसिव के आईटीज को मैं पूरा का पूरा 10 दूंगी, बिकॉज आई लव दैट टेक्नोलॉजी, और वही हिसाब मेरा रीजन भी वही है। और अगर जो पुराना ट्रेडिशनल वे है वहां पे मैं 1 पॉइंट दूंगी। 1 भी बहुत मुश्किल से मैं दे रही हूँ, नहीं तो मैं 0 ही दूंगी। क्यों? क्योंकि वो जो आई हैव ऑलरेडी बीन विद दैट प्रोसेस, मैंने ट्रेडिशनल प्रोसेस यूज किया है और बहुत सारी दिक्कतें उसमें फेस की। सो आई गिव 1 and 10। और ममता जी? नहीं, मुझे तो यही अभी मतलब डाइजेस्ट नहीं होगा कि हम ऑन पैसिव को 10 मार्क्स दे रहे। अच्छा, नहीं वो हाईएस्ट है। मैं 100 दूंगी ऑन पैसिव। वही मैं बोल रही हूँ। मैं वो तो आप बोल रहे हो इसीलिए मैं 10, अदरवाइज आई गिव 100। हाँ, मैं तो अबव आपका जो भी लेवल है उसके अबव ही दूंगी, मैं उसके नीचे नहीं दूंगी। ओके, तो अभी आता है कि इंटरेस्टिंग, ये तो सिंपल चलो सवाल पूछा, अभी लर्निंग क्या है? अगर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किसी ने नहीं बताया रहेगा, ये पहली बार सुना रहेगा आपने, और सो होपफुली सभी लोगों को एक नया लर्निंग रहेगा और होपफुली यूजफुल रहेगा, कि अगर जो सबसे बड़ा एफिशिएंट सिस्टम रहता है माइनस द लेस एफिशिएंट सिस्टम, उसके रेटिंग्स का अगर माइनस करते हैं, और अगर उसका माइनस करने के बाद अगर 4 आता है, उसको बोलते हैं डेल्टा 4। और अगर 4 के ऊपर, अगर 4 या 4 के ऊपर आता है, तो वो यानी जो स्टार्टअप है या कंपनी है और या जो भी है, वो एग्जैक्टली एक पॉट ऑफ गोल्ड है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ऑन पैसिव चलेगा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा वो चलेगा, ये सिंपल लॉजिक है, और उसमें 3 चीजें होने वाली है, और 3 चीजें दिनेश जी भी बोलते हैं हमारे वीडियोस में, और मैं वही स्ट्रेस करने वाला हूँ। पहली चीज ये है कि
इरिवर्सिबल। एक बार आप ऑन पैसिव में जाएंगे, वो पहले वाले सिस्टम में कभी नहीं जाएंगे, तो यानी हमारी ग्रोथ बढ़ती रहेंगी। दूसरा चीज टॉलरेंस लेवल, कि ऑन पैसिव में कभी ऊपर नीचे, डेफिनेटली ये बिजनेस है, ऊपर नीचे होगा, कभी कभी सिस्टम डाउन रहेगा, कभी कभी आपको नेक्स्ट डे यानी वेबसाइट मिलेगी या व्हाटएवर रीजंस रहेंगे, लेकिन उस वजह से आप वो प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप वो आदि हो गए। और ये सब डेल्टा 4 के कैरेक्टरिस्टिक्स है। और तीसरा पॉइंट है कि यूबीपी इज ग्रेटर देन यूएसपी। यूबीपी यानी क्या? यूनिक ब्रैग वर्दी प्रपोजिशन। यानी क्या कि आप यूनिक ब्रैग वर्दी यानी जो ऑन पैसिव अपना रहे हैं और आगे जाके वो बोलने वाले हैं कि अरे जो नेगेटिव यानी ओल्ड वाले सिस्टम वाले को बोलने वाले हैं कि भाई आप यानी इसको ऑप्ट करिए। और ये 3 चीजें होने वाली है, तो मेरे को 100% मालूम है कि ये सक्सेसफुल होने वाला है। तो कुछ सिर्फ मैंने सोचा कि आज का ये मैं कवर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 उम्दी बात कही है नीरज जी आपने। ये सब डेल्टा 4 और ये बहुत अच्छा लगा सुन के। टीचर्स होने के नाते क्या होता है कि नॉलेज जहाँ पर नया कुछ मिलता है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, और ये सब अच्छा लगा। और ये रेटिंग का जो है तो बिल्कुल सही है। रेटिंग अभी कल जो मैं उठाना चाहूँगी मुद्दा कि कल भी हमारे जो एक शेयरिंग करने के लिए आए थे फाउंडर, प्राउड फाउंडर आए थे मोहित जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ऑन पैसिव का जो भी है डिजिटली जो अभी उनका जो स्थान है वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। और आपने भी अभी जो कहा है तो एक अलग लेवल पे ऑन पैसिव गया है, मतलब प्लान होना या फिर बाय डिफ़ॉल्ट पैसा आना या फिर कैसे होगा या ये होगा, इससे कुछ बहुत अलग तरीके से और अलग लेवल पे आप लेके गए हो ऑन पैसिव को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। योगिनी मैडम। थैंक यू सो मच ममता। थैंक यू नीरज। हम हमेशा आपकी इनपुट्स और लर्निंग्स के लिए बेताब रहते हैं आपसे सुनने के लिए। सो आप जब भी कुछ नया लेके आते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें उसमें से सीखने मिलती है, और वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, बिकॉज जो भी हमको लर्निंग्स मिलती है हमें बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच। और आज का सेशन जो है हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और आज जो भी हमारे महिला फाउंडर्स आज हमारे साथ में थे उनका दिल से शुक्रिया। आज उन्होंने उनकी बात रखी हमारे सामने। और जो भी हमारे सपोर्ट लीडर्स है उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो अपना टाइम निकाल के पूरा हफ्ते में से एक सेशन हमारा अटेंड करते ही करते हैं। और आपका सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं है। आपका सपोर्ट है जिसकी वजह से दिल की बात हम इतने अच्छे ढंग से कर पाते हैं। सो आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत बड़ा थैंक यू है वो। सो थैंक यू सो मच ममता। आपके बगैर हमारा ये शो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो आप जो भी इनपुट्स देते हैं उसके लिए आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का साथ है इसलिए ये पॉसिबल है, वरना ये इतना बड़ा शो और जिस तरीके से पॉपुलर हुआ है, सभी जो भी हमारे पैनलिस्ट है, फाउंडर्स है, स्पीकर्स है, को स्पीकर्स है, जो हमको सही मायने में सिखाते हैं और हमको मोटिवेट तो करते हैं, लेकिन एक्चुअली उनका वो ड्राइव करते हैं हमको। और बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का, सबका सहयोग है इसलिए ये हो रहा है। उसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। दिल की बात सेशन तो सैटरडे को होता है, मगर हमें इमीडिएटली मंडे से ही हमारी बातें स्टार्ट हो जाती है कि हमारे नेक्स्ट सेशन में हमको किसको लाइन अप करना है या फिर किसके साथ बात करनी है। तो ये हर एक चीज इतनी एक अलग सा फीलिंग लेके हमारे साथ में हम चलते हैं, एक अलग माहौल होता है और बहुत अच्छा लगता है कि भाई हम कितना एक अलग वे से हम लोगों से बात करके और आगे लोगों को लेके आते हैं, इस प्लेटफॉर्म को
देने के लिए। तो सही है, हम सही है आज योगिनी यही जी। फिर एक क्या है कि टीम बनानी नहीं है, प्रोडक्ट बेचना नहीं है। हम लोग इन हुए हैं तो विन होने ही वाले हैं। ये सभी का एक जो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, तो वो हमारे सारे प्रोसेस में झलक रहा है, सभी के प्रोसेस में। क्योंकि हम दोनों भी बात करते हैं किसी से तो कोई टेंशन नहीं होता है। मतलब इतना अच्छा प्रोसेस एंजॉय करने को मिल रहा है कि मैं खुद को ऐसा समझ रही हूँ कि ये मेरे ज़िंदगी के बहुत अच्छे पल है, बहुत बिल्कुल अच्छे पल है। बिल्कुल और ये प्रोसेस देने के लिए ऑन पैसिव मेनी मेनी थैंक्स अलॉट, मेनी मेनी थैंक्स। बस मेरे पास शब्द नहीं है उसके ऊपर। बिल्कुल सही। पंकज जी, एक मिनट लेना चाहूंगा यहाँ पे आज। हाँ जी एंड बिल्कुल। आपने आपने अभी मोहित जी का नाम लिया था, जो हाँ हाँ कल मेरे ख्याल से शो में आए थे हाँ कल। हाँ सर। टचवुड में, अगर वो हमारे भाई सुन पा रहे हैं, मोहित जी सुन पा रहे हैं, तो बहुत 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 ज्यादा अल्टीमेट, बहुत अच्छी सही। जानकारी दी ब्रदर आपने। और टचवुड, आपको इस फील्ड की नॉलेज है, और जो भी कभी भी आप बेस्ट कर पाओ, बेस्ट दे पाओ, आप उन चीजों को कलेक्ट करते रहें। और हम सभी का, जितने भी भारतवर्षी हैं या बाहर से लोग हैं, उनका मार्गदर्शन जरूर करें, क्योंकि टेक्निकली आप उस फील्ड से हो, हम उस फील्ड से नहीं हैं। हम हमारा फील्ड जानते हैं, जो हमने मेहनत की है हम आज भी कर रहे हैं। लेकिन आप उन चीजों को बहुत अच्छे से जानते हो, बड़े अच्छे से, बहुत ब्रीफली, बहुत डीपली आपने ब्रीफ किया उन चीजों को। मैं सही। आपकी वो एक 6 मिनट की क्लिप को आज सुबह से 8 से 10 बार सुन चुका हूँ, और मैंने अपने वाले चैनल पे अपलोड भी किया उसको। डेफिनेटली अच्छा लगा तो लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा किया। आइंदा भी कुछ आपके पास ऐसी रिलेटेड या बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन कोई भी ऑन पैसिव को लेके हो या आईटी के फील्ड को लेके हो, देन डेफिनेटली आपका मोस्ट वेलकम। अगेन हम आपको टाइम देना चाहेंगे। एंड और भी हमारा कोई आईटी स्पेशलिस्ट, कोई अनूप गोंडे सर तो है ही हैं, और भी हमारा कोई भाई बहन ऐसा मतलब कुछ भी प्रयास करता है जो आज तक चीजें हम शेयर नहीं कर पाए हैं, देन डेफिनेटली हम चाहते हैं, क्योंकि ये एक कल की उनकी वो छोटी सी क्लिप उन ऐसे लोगों के मुंह पे बड़ा जबरदस्त तमाचा है, जो बड़े उल्टे सीधे वीडियोस बनाते हैं। उनको एक्चुअल इसकी स्ट्रेंथ पता ही नहीं है कि आज मतलब ऑन पैसिव की खाली एक सही है। वेबसाइट की बात करें, खाली एक वेबसाइट ही मतलब एवरी डे का मोर देन $10,000 की इसकी अर्निंग है। अगर हम अमेजोन की बात करें ना, तो आई थिंक सो कि मोर देन 40 करोड़ एक दिन का, या 4 करोड़ समथिंग डॉलर एक दिन का वहां पे खाली वेबसाइट से रेवेन्यू है। जो अदर देन प्रोडक्ट्स हैं उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। सही है। जिस दिन ऑन बेसिव ग्राउंड रियलिटी पे उतरता है वेरी सून, ठीक है, उसके बाद आप देखना कि दुनिया के सारे बिजनेस एक तरफ रह जाएंगे। इसीलिए इसको मदर ऑफ होल बिजनेस का डेफिनेशन दिया गया है सर की तरफ से। सभी ये डेफिनेटली डेड श्योर है, एंड मेक श्योर करते हैं हम सभी लोग, ये वाकई में वैसा ही होने जा रहा है। एंड स्पेशल थैंक्स मोहित सर, मैं कल आपका नहीं सुन पाया, लेकिन आज मैंने उस वीडियो को, ऑडियो को बहुत अच्छे से सुना। थैंक यू। और भी कोई हमारा भाई बहन इन चीजों में मतलब आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हम हमेशा के लिए उनका वेलकम करेंगे। थैंक यू ममता जी, प्लीज। धन्यवाद। जस्सी भाई, आपने ये जो मुद्दा उठाया है, मैं एक ही मिनट थोड़ी बात करना चाहूँगी इसके ऊपर, क्योंकि मुझे कल का मुद्दा वो बहुत पसंद आया। क्योंकि उन्होंने हमको एक डायरेक्शन दी है कि अगर कोई नया जो जिनको फाउंडर होना है, तो उनको क्या ढूंढना है, क्या देखना है गूगल पे। तो ये जो एक डायरेक्शन थी ना, आज तक मतलब मेरा अभी फिलहाल का एक पिछले हफ्ते का एक एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने उनको सब शेयर किया। बस अभी ईमेल दे के फिर वो मैं आईडी उनके निकालने वाली थी, तो लेकिन उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि देखिए हमने तो गूगल पे सर्च किया और गूगल तो नहीं बोल रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं अब रो पड़ूं या हंस दूं, क्योंकि गूगल तो नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब आप, तो मैंने उनको कहा कि मैं इतने सालों से आप मुझे जान रहे हो, तो ठीक है आप मुझ पर विश्वास मत करो, लेकिन जिसको किसी को देखा नहीं है और जो आपके पास डिजिटली आपके सामने है उसको आप विश्वास कर रहे हो। हाँ, तो अभी उन्होंने बोल दिया है नहीं है तो हम नहीं कर रहे। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन कल जब मोहित जी की शेयरिंग हुई तब मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हुआ, क्योंकि उन्होंने एक डायरेक्शन दी है कि क्या देखना चाहिए गूगल पे, क्या देखना है। या फिर उन्होंने कुछ वेबसाइट्स के नाम भी बताए, ग्लासेडोर और बहुत 3-4 जो नाम दिए हैं। तो मैं अनुरोध करूंगी कि सबको, आप जब किसी को प्रोस्पेक्टिंग करोगे तो ये भी दे दो कि भाई इसके ऊपर जाके आप सर्च करो, तो आपको सही मायने में सही जानकारी मिलेगी। तो धन्यवाद जस्सी भाई, आपने ये बात उठाई तो मेरे दिल की बात आज मैं रख पाई हूँ। बहुत धन्यवाद।
ओवर टू योगिनी। थैंक यू सो मच ममता। और मोहित शर्मा का तो हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, क्योंकि उन्होंने उनकी बात ही बहुत बढ़िया तरीके से रखी थी कल। सो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से हम कल 9:30 बजे मिलेंगे, ऐसा बता दीजिए एक बार और। बिल्कुल, कल का सेशन जो है हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन गुस्मिंदर धिल्लन जी के साथ में जो होता है वो 10:30 बजे रेगुलर टाइम पे होता है, मगर कल के दिन हम 9:30 बजे ये स्टार्ट होगा। तो बाकी सभी लोगों के लिए ये ऑलरेडी लिंक शायद कौशिक जी ने शेयर कर दी है, तो प्लीज हाँ जी, कर दी है। तो अपने अपने ग्रुप्स में ये मेंशन कर दीजिए। एक स्पेशल नोट वहां पे डालिए कि कल का सेशन 9:30 बजे स्टार्ट होने वाला है, तो आप लॉगिन वो हिसाब से लोग करेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से आएंगे आपके साथ में दिल की बात लेके नेक्स्ट सैटरडे, कमिंग सून। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शब्बा खैर। हमें इंतजार रहेगा, हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड हमें गर्व है, हम ऑन पैसिव करते हैं, हम ऑन पैसिव के फाउंडर्स हैं। विद वी आर इन इट टू विन इट। हम गर्व से कहते हैं, ऑन पैसिव करते हैं। वी आर इन इट टू विन इट। We are in it to win it. We are in it to win it. We are in it to win it, definitely. आओ जो। शुभरात्रि, टेक केयर। ओके बाय।